पूनम जी, धन्यवाद। इस ओम उच्चारण, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इस ओम उच्चारण से हमारा सभी पूरा वातावरण एकदम शुद्ध हो गया है और इसके सभी विकार चले गए हैं। तो चलिए एक बार पुनश्च सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारी नेत्र अंग प्रमुख सुशीला जी को आमंत्रित करती हूँ। सुशीला जी आए और स्वागत उद्बोधन करें। सुशीला। धन्यवाद पूनम जी। धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी। नीर, उनकी तुलना में कर रही हूँ, नीर यानी पानी, और उसको जिसमें भी मिला दिया जाए वो उसी का रूप धारण कर लेता है। हमारी नीरा जी पानी की तरह हम सबके बीच बहती हुई, हम सबके साथ मिलके चल रही हैं, हमें आदेश भी दे रही हैं और हमारे साथ साथ कार्य भी कर रही हैं। तो ऐसे ही हमारी प्यारी अध्यक्षा नीरा जी, रूपा जी, रूप के साथ साथ गुणों का भंडार, रूपवान तो है ही, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी प्यारी प्यारी 19 प्रांतों की अध्यक्षाएं, सभी प्रांतों की प्रकल्प प्रमुख, शाखा अध्यक्षाएं, शाखा प्रकल्प प्रमुख, सभी शाखा सदस्य, और मेरे साथ राष्ट्रीय से देहदान सखी डॉक्टर राजकुमारी, नेत्रदान सखी पूनम जी, अंगदान सखी रूबी जी और मीडिया प्रभारी अंजू जी, जो कि आज अनाउंस कर रही हैं। सभी प्रांतीय शाखा पदाधिकारीगण और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, आप सबका आज के इस जूम सभागार में आज हमने परिचय बैठक रखी है। इसके अंतर्गत मैं राष्ट्रीय प्रकल्प नेत्र अंग देह एवं रक्तदान प्रमुख सुशीला फरमानिया करती हूं और कहना चाहती हूं, सभी दिलों में हो सभी के लिए प्यार, सभी दिलों में हो सभी के लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार, लाने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार, हम सभी की जिंदगी में ना आए कभी कोई गम। इस आयोजन में करती हूँ आप सभी का वेलकम वेलकम वेलकम। कल हमारा अक्षय तृतीया का त्योहार है। कहते हैं इस दिन किए हुए कोई भी कार्य एकदम अक्षुण हो जाते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वो मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। तो इसके विषय में आपको ये कहना चाहूंगी कि कल हम इस त्योहार को एक अलग रूप में ही मनाएं। हम मनाएं अक्षय तृतीया का पावन त्योहार, गहने खरीद कर नहीं करना हमें अपने अमूल्य तन का श्रृंगार, मरणोपरांत देहदान, मरणोपरांत देहदान, अंगदान, नेत्रदान की वसीयत इस दिन हम सब कर लें तैयार। जनमानस और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र को दे दें अपनी इस देह का अनुपम उपहार, अनुपम उपहार, अनुपम उपहार। यही कहना चाहूंगी कि अक्षय तृतीया हम हर साल मनाते हैं, पर इस साल कुछ अलग हटकर मनाए, ये आप सभी से प्रार्थना है। आगे के कार्यक्रम के लिए हमारी अंजू जी को मैं ये मंच सौंपती हूँ, वो आए और इसको संचालित करें। हमारा जो परिचय सत्र है उसको वो पूर्णता से हमारी सभी प्रांतीय अध्यक्ष और प्रकल्प प्रमुख को लेते हुए उनका परिचय करवाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। मैं सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीरा जी का आशीर्वचन चाहूंगी। नीरा दीदी, नीरा दीदी आप सुन रहे हैं हमें? वीडियो ऑफ हो गया दीदी। नीरा दीदी का? हाँ नीरा दीदी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ जी, आप जी अभी आप अपने आशीर्वचन दे दीजिए। परिचय की परिपाटी हमारी प्रकल्प प्रमुख बहनें हो सकता है आपसे नहीं मिली हो, तो आज आप सबका दर्शन उनको हो जाएगा आपका। सभी बहनों को, सभी मातृशक्तियों को मेरा बार बार नमन है। आप लोगों के कार्यों के कारण ही हमारी सम्मेलन की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और हम चाहेंगे कि हम लोग काम करते रहें और कुछ ऐसा जग में करके जाएं कि सब लोग हमें बहुत इज्जत के साथ हमारे सम्मेलन को याद करें, और मारवाड़ी महिलाओं के योगदान को भी उसी तरह से याद करें कि मारवाड़ी महिलाएं
केवल अच्छे गहने कपड़े ही नहीं पहनना जानती, अच्छे जो है पूजा पाठ ही नहीं करना जानती, वो ये भी जानती हैं अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी जानती हैं। उन लोगों के लिए वो नेत्र दान करना, देह दान करवाना, अंग दान करवाना और शायद जरूरतमंदों के लिए त्वचा दान भी करवा सकती हैं। मैं बहनों बताऊं कि बहुत वर्ष पहले जब मैं स्टूडेंट थी 1975 में, तभी मैंने कहीं ये विचार पढ़े थे और वो विचार मुझे बहुत उद्वेलित कर गए थे। उस समय मैं डायरी लिखने की आदत थी मुझे, और मैं उस डायरी में मैंने अभी भी वो डायरी मेरे पास रखी हुई है, जिसमें मैंने लिखा था मेरे मरने के बाद 9 मन लकड़ियां देश की बर्बाद न की जाएं मेरे ऊपर, और मेरे को देह दान करवाकर मुझे अस्पताल को सुपुर्द कर दिया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने की मृत्यु के बाद इतनी लकड़ी देश की बर्बाद हो और उसमें पेड़ कटे और वो हमारे लिए बर्बाद किए जाएं। उस समय की डायरी में भी लिखा हुआ है कि पता नहीं मेरे माता पिता मेरे भाई तो जरूर इस चीज को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन शायद ससुराल वाले उस चीज को न स्वीकार कर पाए कि मेरे देह दान को की बात को वो हजम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी बहुत खूबसूरत समय है कि इस समय तक आते आते बहुत लोगों ने देह दान किया है। मेरी देवरानी है, उसके भैया के ससुर जी ने जयपुर में जब देह दान किया तो मुझे लगा कि सच में लोग आए, बस उनके देह को लेके चले गए और ना कोई अनुष्ठान हुआ ना कोई कुछ हुआ, बस उनके पिताजी को के देह को समर्पित कर दिया गया। एक बहुत ही अनोखे काम के लिए वैज्ञानिकों के अनुसंधान के लिए डॉक्टर्स उस पर प्रयोग करते हैं, डॉक्टर उसमें पढ़ाई करते हैं उस देह पर। तो ये बहुत बड़ा आपका सहयोग है समाज के लिए कि वो बाद में एक चिकित्सक बनते हैं और हमारे बहुत से लोगों की सेवा के लिए तत्पर होते हैं, बहुत लोगों की बीमारियों को दूर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उपहार है जो हम जाते जाते दे सकते हैं। मृत्यु के मरने के बाद इस काया से मुझे क्या मोह, जो हम इसे याद रखें। इसलिए नेत्रदान तो बहुत ही जरूरी दान है, जिससे एक व्यक्ति दान करके 2 लोगों को रोशनी दे के जाते हैं। इसमें अपना क्या जाता है भला, कुछ भी नहीं जाता है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि बहनों आप लोग, जिसके घर में कुछ होता है वो तो दुख में इतना पीड़ित होता है कि वो खुद में नहीं याद दिला पाता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। वो तो केवल अपने घर के सब लोगों में घबरा के रह जाता है। तो उस समय हम लोग बहनों की आवश्यकता है, हमारी मारवाड़ी महिला मंच की जागरूक बहनों की आवश्यकता है कि वो उस समय उन्हें याद दिलाएं कि आपको नेत्रदान करवाना है, और नेत्रदान के लिए, अंगदान के लिए और सब चीजों के लिए प्रेरित करें। बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, अग्रसेन भवन के वाचनालय में रखी हुई थी। वो एकदम पतली सी किताब थी, लेकिन उसने मुझे बहुत जीने का सहारा दे दिया। उस किताब में बहुत सी चीजें लिखी हुई थी, मतलब मध्य प्रदेश की रहने वाली बहनों को भी नहीं मालूम था कि वहां पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे दधीची फाउंडेशन करके, जिसमें ये देह दान अंगदान ये सब का काम बहुत तेजी से हो रहा है। उस पुस्तक से मुझे सारी जानकारी मिली। उसके बाद 1913 में मैंने 2013 में मैंने उस पर पुस्तक लिखी। हमारे रांची के पास में गुमला में रहने वाली एक लड़की की ब्रेन डेड से डेथ हो गई थी बंगलोर में। अग्रवाल फैमिली के ही थे वो लोग। उन लोगों ने उसके 5 अंग को दान कर दिया। उससे कितने लोगों को जीवन दान मिला। ये 2013 की घटना थी जो मुझे बहुत ही प्रभावित की, और हम लोगों ने उस समय से जोड़ना शुरू किया कि ऐसे ऐसे लोगों की परंपरा को हम लोग अपने लोग बहनों तक पहुंचाएं। ज्योति बसु के विषय में पता लगा कि जो अपने बंगाल के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना देह दान किया था। इसके बाद तो बहुत लोगों की बातें बीच बीच में आने लगी कि उन्होंने देह दान किया, उन्होंने देह दान किया। देह दान से ज्यादा आवश्यक है नेत्रदान करना और रक्तदान करना। रक्तदान में तो आप लोग सभी जानती हैं कि रक्तदान करने से और भी रक्त शुद्ध होता है और अच्छे रूप में आपको स्वस्थ रखता है। नेत्रदान 2 लोगों को ज्योति दे जाता है। इसी तरह से बहनों, त्वचा का भी दान होता है। जो बर्न केसेस आते हैं, बहुत से सर्जरी में भी स्किन भी डोनेट होती है। इसके साथ साथ ही मैंने एक जगह पढ़ा कि माँ के दूध की जो कमी होती है, उसके लिए भी
उसके लिए भी मातृ दुग्ध बैंक बना हुआ है बहुत से शहरों में। तो ये बहुत ही अलग विषय है और बहुत जागरूकता का विषय है। हमारे घर में जब कोई परेशानी होती है हम उस समय भूल जाते हैं। मैं खुद अपने घर में 2 जनों का आई डोनेशन कराना भूल गई, बाद में याद आया। अगर उस समय मेरी कोई फ्रेंड मुझे याद दिला देती तो शायद मैं वो नेत्रदान करके 4 लोगों को रोशनी दे पाती। तो बहनों, इसको एक परंपरा बनाएं, अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाएं। कहीं भी आप बातचीत करती हैं, कहीं भी आप रहती हैं, अगर आप दिमाग में लेकर चलेंगी कि हमारे नियर एंड डियर में कोई भी बेड रेस्ट पे है, बेड पे पड़ा हुआ है, उसकी मृत्यु नजदीक है, तो उसे आप याद दिलाएं और उसकी समय पे याद दिलाने से या समय से पहले याद दिलाने से वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे रांची में एक मेमोरी मेंबर है, उन्होंने अपनी समधन के लिए बहुत ट्राई किया। उनके घर में सब लोग तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में लास्ट में बेटा बहू तैयार नहीं होने हुए और रह गया। इसी तरह से एक परिवार में मैं गई थी, वो काफी एज की थी। वहां जाकर मैंने पहले ही उनके परिवार के कुछ लोगों को बोला। मैं जानती थी कि लेडीज को बोलने से उतना असर नहीं होगा, तो वहां पे बैठे हुए जो उनके जेंट्स थे उनको मैंने याद दिलाया, भैया मामी जी तो बहुत दानी थी, आप क्यों नहीं इसको आंखों, अभी मामी जी कोमा में है, किसी समय भी ये जा सकती हैं, इनका नेत्रदान जरूर करा दीजिएगा। बहनों, कहना नहीं होगा कि नेत्रदान हुआ और बहुत अच्छा लगा। जब उसका अवार्ड लेने मुझे ही जाना पड़ा, क्योंकि उस परिवार से उस दिन कोई नहीं आए थे। तो कहना नहीं होगा कि आप अगर नेत्रदान कराते हैं तो ये बिना पैसे का काम है। आपको केवल जागरूकता बढ़ानी है, आपको कुछ करना नहीं है, इसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च होना है। आप बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठिए। हमारे घर के बुजुर्ग अपने घर के लोगों से इरिटेट हो जाते हैं। हम आपके घर के बुजुर्गों के पास बैठेंगे, आप मेरे घर के बुजुर्गों के पास बैठिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान कराइए, उनके पूरे घर को बतला दीजिए कि इनकी ये इच्छा है कि नेत्रदान ये करना चाहती हैं। तो जब वो समय आएगा, वो अपने लोगों को बोल के रखेंगे कि मैं नेत्रदान करना चाहती हूँ। पैम्पलेट भरवाना बड़ी बात नहीं है। रोशनी करके जमशेदपुर में जहाँ पे कलेक्शन सेंटर है, मैंने पता लगाया उनके यहाँ बोरों में भरा हुआ है ये पत्रक, भरवा कर, लेकिन वो उपयोग में कभी नहीं आया, क्योंकि समय पे लोग लेने वाले नहीं पहुंच पाते हैं और जो है खबर नहीं, सूचना उन तक नहीं पहुंचती कि वो लेने जा सके। अगर हम किसी से पत्र भरवा लेते हैं, फॉर्म भरवा के रखते हैं, तो ये उसकी अंतिम इच्छा होती है और ये कंपलसरी होता है कि वो हम उनकी अंतिम इच्छा का पालन करें। यदि फॉर्म भरवा दिया है तो आपको पूरे विशेष ध्यान रखना होगा कि जब उनकी मृत्यु होती है तो आप उनके अंतिम इच्छा का सम्मान जरूर करें। तो आप जो है इन सब चीजों के साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। इस तरह से मरने के बाद शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। उसी तरह से पुराने कपड़े बदल कर हम नए कपड़े धारण कर लेते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से ये शरीर चला जाता है, उसके बाद हम नए वस्त्र धारण करते हैं। तो फिर इस पुराने वस्त्र से क्या मोह, उसे किसी को दे दीजिए ताकि वो उसे काम में आए। तो बहनों, आपसे निवेदन है कि आप इस काम में बहुत मन से लगेंगी। जिस जगह पे सुविधा नहीं है, नेत्रदान कलेक्शन सेंटर नहीं है, वो अपने दूर में रहने वाले, किसी दूसरे शहर में रहने वाले भाई बहनों, परिवार के लोगों को प्रेरित कर सकती हैं कि भैया ये बहुत पुनीत काम है। लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं जिन्हें नेत्र की कमी के कारण रोशनी नहीं है, जिनके नेत्रों में। आज हम लोग सोचें कि जब हमें जिस दिन आंख में थोड़ी सी तकलीफ होती है, हम दुनिया नहीं देख पाते, उस समय कैसे अनुभव होता है। वैसे उन नेत्रहीन लोगों के लिए हम लोग रोशनी बने, ये हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है और ये बिना पैसे का काम है। केवल जागरूकता आप लोगों को बढ़ानी है कि रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, देहदान, ये सब, त्वचा दान, मातृ दुग्ध दान, ये सब हमारा एक आंदोलन की तरह चले और कोई किसी को भी रोशनी की, नेत्र के अभाव में रोशनी की से वंचित न रहे। तो हम लोग इसको कभी भी फोन पे बात करते हैं आपस में, तो लगातार हम लोग इस विषय में चर्चा करते रहे कि जो है आप लोगों के ऐसे है, वैसे हम लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं मारवाड़ी महिला सम्मेलन में। बिना पैसे का मैंने बहुत से काम बताए हैं, आप उसको बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, बार बार
एक ही चीज को बोलने से वो मस्तिष्क में बनी रहती है और ध्यान रहता है, नहीं तो समय पे याद नहीं दिला पाते हम लोग। बस इतना ही कहना चाहती हूँ बहनों, आप एक बहुत बड़े अभियान में जुटी हैं, जिससे किसी को जीवन मिलता है, किसी को आज अगर परमात्मा ने हमारे जितने भी अंग दिए हैं उसमें से कोई भी एक अंग हटा देता तो शायद हमें कैसा फील होता, वो आप खुद सोच सकती हैं। लाखों रुपए देकर भी हम उस चीज को से वंचित रहना नहीं चाहेंगे। तो आप वंचितों को उनका हक दिलाइए, उसको हक दिलाने में अपना योगदान दीजिए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों की बहुत आभारी हूँ जो आप लोग इस जूम सभागार में जुड़े और कुछ सुनने के लिए जुड़े, कुछ एक आंदोलन के लिए प्रेरित हुए और आप लोग इसमें सहभागी बने और इतना ज्यादा नेत्रदान कराएं कि हम लोग तो महिला मंच के हैं, ज्यादातर लोग रक्तदान नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग अनफिट हो जाते हैं ज्यादा उम्र होने के कारण, लेकिन हम लोग दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं आई डोनेशन के लिए और रक्तदान के लिए और भी चीजों के दान के लिए। तो आप ये बहुत ही निःशुल्क काम है और आप इसे लगातार करती चलें बिना रुके। बस सबको नमन है मेरा। वंदे बहुत बहुत मातरम। धन्यवाद दीदी, बहुत ऊंचे विचार हैं आपके, आपको मैं नमन वंदन करती हूँ दीदी। हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी हैं दीदी? हाँ है ना, हाँ है ना, रूपा जी है। है। उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, वो अपना आशीर्वचन हमें दे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। मीरा दीदी के विचार, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा बथवाल जी के विचार बहुत ही सुंदर और मार्गदर्शक थे। सभी ने ध्यान से सुना है, बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही हमारी प्रकल्प प्रमुख, अंगदान, रक्तदान, देहदान प्रमुख, प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी भी इस अभियान में जुड़ी हुई हैं और ये भी काफी जानकारी रखती हैं बहुत तेजी से। इनका तो कहना ही क्या, हर प्रकल्प की ये मास्टर है, मैं तो कहूंगी। तो इस अभियान को जो इन्होंने शुरू किया है, अपनी टीम बनाई है, पूरी टीम भी उपस्थित है। तो आगे आपका मार्गदर्शन और सभी बहनों को मिले। सभी बहनों के लिए ढेर सारी हमारी शुभकामनाएं हैं। आगे का कार्यक्रम आप कंटिन्यू रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ परिचय सत्र की ओर। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं हमारी राष्ट्रीय नेत्रदान प्रकल्प प्रमुख सखी पूनम जी को अपना परिचय देने हेतु आमंत्रित करती हूँ। पूनम जी। राधे राधे सभी को। मैं पूनम जयपुरिया, यवतमाल शाखा की प्रेसिडेंट और अभी सुशीला फरमानिया जी के साथ में नेत्रदान सखी का कार्य निभा रही हूँ। आप सभी का सहयोग पूर्ण तरह रहेगा मेरे साथ, इसी आशा के साथ सभी को राधे राधे। राष्ट्रीय अंगदान प्रमुख सखी मधु जी को आमंत्रित करती हूँ, वो अपना संक्षिप्त परिचय दे। हमारी मधु जी। हाँ, सभी को राधे राधे। मैं हूँ अंगदान शक्ति पश्चिम बंगाल से। सुशीला जी हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख, उन्होंने अपनी सखी मुझे बनाया, उन्होंने मुझे अपनी सखी बनाया और मेरी पूर्णतः कोशिश होगी कि इस पर मैं अमल करूं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं। बहनों, आप सभी अंगदान के प्रति सचेत रहें और जो पैम्पलेट वगैरह आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर इसका यथायोग्य एडवर्टीजमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राष्ट्रीय देहदान प्रकल्प प्रमुख सखी राजकुमारी जी अपना परिचय दें। धन्यवाद। हम डॉक्टर राजकुमारी सुरेश जैन, नेत्र रोग से हमने अखिल भारतीय को 2013 को ज्वाइन किया था। दो 2016-18 से हम नेत्रदान प्रकल्प प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। हमारी आदरणीय मम्मी कमला जी जैन व भाई साहब दिनेश जी जैन, इनका हमने नेत्रदान करवाया था हमारे परिवार से। भाई साहब ब्रेन डेथ घोषित हुए थे, उनका हमने अवयवदान की कोशिश की थी लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन इन दोनों का नेतृत्व है। और अभी मैं राष्ट्र से नेत्रदान अवयवदान प्रमुख हूँ और राष्ट्र से देहदान से। धन्यवाद। राष्ट्रीय रक्तदान प्रकल्प प्रमुख सखी रूबी जी खेमानी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, अपना परिचय दें।
सभी को राधे राधे। मैं रक्तदान सह सखी रूबी खेमानी उड़ीसा बरमपुर से हूँ और हमारी गुरु सुशीला दीदी है, उन्होंने हमें चूज कर हम पर बहुत बड़ा एक मौका दिया है कि हम अपनी काबिल लोगों में दिखा सके। और मैं इस बार ये चाहती हूँ कि जो अभी हमारा थैलेसीमिया वीक चल रहा है तो उसमें सभी बहनें आगे आएं और थैलेसीमिया के बारे में लोगों जागरूक हों और सबको बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद रूबी जी, हमारी चारों सखियां ही ऊर्जा से भरपूर हैं। इसी के साथ मैं प्रांत की अध्यक्षाओं का सिलसिला शुरू करती हूं जो अल्फाबेट से चलेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं आंध्र प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालू जी अग्रवाल। मैं उनको आमंत्रित करती हूं अपना परिचय दें। आंध्र प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शालू जी अग्रवाल। शालू जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप को होस्ट हैं। अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शालू जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट हैं, उनका आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन दिखा रहा है अनम्यूट क्या? हाँ, अनम्यूट दिखा रहा है। एक बार म्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए, एक बार म्यूट करके अनम्यूट करिए, फिर से अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। इनके बाद प्रकल्प प्रमुख अपनी तैयारी रखें। मुझे लगता है मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करेंगी तब होगा। शालू जी, एक बार आप मीटिंग से लीव हो जाइए, फिर से जुड़िए। नेक्स्ट में आपका परिचय ले लेंगे। जो आंध्र प्रदेश से हमारी प्रकल्प प्रमुख बहन है, कृपया वो अपना हैंड राइज करें। श्रीमती विनीता जोड़े। शालू जी। आंध्र प्रदेश अंग और रक्तदान प्रमुख श्रीमती विनीता जोड़े जी। विनीता जी, विनीता जी, आप हमारी आवाज सुन रही हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके परिचय दीजिए। विनीता जी के नाम से नहीं है। आप कौन से नाम से? नेत्र व देहदान प्रमुख श्रीमती सुनीता भट्ट जी, अगर वो हैं तो देखिए। सुनीता जी, सभी अपने नाम से रीनेम कर लेना तो सुविधा होगी खोजने में। सुनीता भट्ट नहीं है, सुनीता अग्रवाल है। संगीता भट्ट है, संगीता भट्ट। नहीं, ये सुनीता भट्ट है। संगीता भट्ट नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ूं? हाँ जी दीदी। आपकी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती नमिता जालान जी। नमस्ते। आए हैं, कहाँ है अनुराग? आप सबको प्रणाम, नमस्कार। मैं नमिता जलान असम से। वेल दीदी, अभी बहुत कुछ है हमें सीखने को, पर मुझे पता है सुशीला दीदी जैसे हमें मैसेजेस दे रही है, हम जरूर आगे बहुत कुछ कर सकेंगे। अभी 4 दिन पहले हम बहुत छोटे टाउन में रहते हैं, यहाँ आई बैंक नहीं है, तो हमारी गोलाघाट में ही है जो प्रकल्प प्रमुख है, उसे पता चला कि वो लोग आई डोनेट करने तैयार हैं। किसी की डेथ हुई थी, 76 इयर्स के थे, पर जब तक हम लोग कोऑर्डिनेट करके दूसरी जगह से, जोरहाट से, आई बैंक से लोगों को बुलाते, तब तक 5 आवर्स निकल चुके थे। तो उस एज के जन के लिए 5 आवर्स के बाद दूसरी जगह से आने तैयार नहीं थे कि कितनी बार उनका काम नहीं आता है। तो जैसे अभी बताया गया ना, पहले से कुछ तैयारी रखनी होगी। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि इसमें हम भी ज्यादा से ज्यादा आई डोनेशन और रक्तदान शिविर लगा सके। आसाम प्रांतीय प्रमुख प्रकल्प प्रमुख श्रीमती सोनिया अग्रवाल। नमस्ते, मैं असम प्रकल्प प्रमुख सोनिया अग्रवाल हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि असम की तरफ से मैं रक्तदान, अंगदान और देहदान और नेत्रदान को जितना हो सके उतना आगे जागरूक करूंगी और कोशिश करूंगी कि बहुत काफी से काफी जनों को जागरूक
धन्यवाद। बहुत अच्छा। बिहार प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती नीना मोटानी जी। सभी को राधे राधे। मैं बिहार प्रदेश अध्यक्षा नीना मोटानी और मैं कहना चाहूंगी कि बिहार प्रदेश से मैं सभी शाखाओं को जो हम लोगों को बना के भेजा गया है पंपलेट का, बहुत ही अच्छा है। उसमें चारों प्रकल्प दिया हुआ है। सभी शाखाओं के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पंपलेट छपवाकर जागरूकता फैलाई जाएगी और नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सभी शाखाओं से कार्य करवाने की कोशिश करूंगी। बिहार प्रदेश प्रकल्प प्रमुख श्रीमती निशा प्रकाश जी। डॉक्टर निशा प्रकाश। नहीं, मैं बोली थी डॉक्टर, वो अपनी परिचय खुद देंगी ना, मैं डॉक्टर हूँ। जी 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 जी। आवाज नहीं आ रही है। राधे राधे सभी बहनों को। अब आ रही है आवाज? जी जी। जो भी कार्य हम लोगों को मिलेंगे राष्ट्र से, हम लोग उसमें जी जान लगा करके लग जाते हैं और कोशिश है हमारी थैलेसीमिया वाले प्रोग्राम को काफी सफल बनाने की। पूरे बिहार में सब शाखाओं से अनुरोध है कि वो सभी अपनी अपनी शाखा में इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से करें। उस दिन रक्तदान भी ये शिविर लगाएं और जो जहां आप लोग आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि ये पेशेंट थैलेसीमिया के हैं, उनको बुलाएं और उनमें एक उत्साह वर्धन करें, उनसे ड्राइंग प्रतियोगिता करवाएं, उनसे स्पीच दिलवाएं। तो ये बहुत अच्छा हमारी संस्था के लिए एक अच्छा काम होगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सरोज सोनालिया जी। राधे राधे सभी बहनों। मैं सरोज सोनालिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष से। इस सत्र में हम लोगों को शुरू से ही सुशीला दीदी के द्वारा बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन मिल रहे हैं और हम उस पे ज्यादा से ज्यादा जागरूकता काम करेंगे, यह आश्वासन हम आपको देते हैं। हमारी सारी शाखाएं जो हैं बहुत तन मन से इसमें लगी हुई है। अभी उन्होंने हमें पैम्पलेट भी दिया है और थैलेसीमिया वीक उन्होंने बनाने के लिए हमको दिया है। हम उसमें पूरी तरह से सफल होने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया गाइडलाइन हम लोग को मिल रही है। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश अंगदान व देहदान प्रमुख श्रीमती माला अग्रवाल। श्रीमती माला अग्रवाल जी लाइन पे हैं? सरोज जी वो लाइन पे हैं? हाँ, देख रही हूँ दीदी। नेत्र व रक्तदान प्रमुख शीला गर्ग जी हैं छत्तीसगढ़ से। शीला गर्ग जी, श्रीमती माला अग्रवाल जी। इस नाम से दोनों ही नहीं है, ना शीला जी हैं ना। दोनों नाम शो नहीं कर रहे। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो जी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुमन मित्तल जी। सुमन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, राधे राधे। मैं सुमन मित्तल, दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष। मैं जो श्रीमती नीरा दीदी ने और रूपा दीदी ने जो विचार रखे हैं उनसे बहुत सहमत हूँ कि नेत्रदान, दान के लिए जागरूकता की काफी आवश्यकता है। सभी में जागरूकता लाई जाए तभी ये काम सफल हो सकता है। दूसरा ये भी मैं सहमत हूँ कि किसी के घर में अगर तो वो प्रिपेयर नहीं होता है काम के लिए, लेकिन ऐसा तो करता है जो जाके उनको जागरूक करे। अगर जेंट्स ये बात बताई जाए कि मतलब दान करवा दो तो वो ज्यादा जल्दी रेडी हो जाएंगी लेडीज में। तो इस काम के लिए बहुत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, जो कि हम लोगों को ये जागरूकता फैलानी है। इसके साथ ही अपने विचार में हेलो दिल्ली प्रदेश प्रकल्प प्रमुख सुमन जिंदल जी अपना परिचय दें। हेलो, राधे राधे दीदी। मैं सुमन जिंदल, दिल्ली प्रदेश की नेत्रदान, अंगदान, देहदान, रक्तदान प्रमुख। हमारा यही मोटिवेशन है कि हम अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाएं
और सुशीला दीदी के सानिध्य में हम अच्छे से कार्य करें, वो हमें बहुत ही मोटिवेशन कर रही है। उनके ही सानिध्य में हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और जागरूकता भी फैलाते रहेंगे। गुजरात प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती हितेश राठी। राधे राधे। मेरा नाम हितेशा राठी है। सभी मुझे हितेश हितेश कहते हैं, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। भी हमको लिखा हुआ भी हितेश ही मिला है। हाँ, कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लीजिए। और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये प्रकल्प नेत्रदान अंगदान हमको नहीं मालूम था जब प्रदेश अध्यक्षा नहीं बनी थी तब तक, कि इतने मतलब इसमें अपने मारवाड़ी बहनों को इतनी जागरूकता है और इतना वर्क हो रहा है। और सही में सुशीला जी और आप सभी बहुत एक्टिव हैं और हम सभी आपके साथ हैं। हमेशा आप जो भी हमको प्रोजेक्ट देंगे हम करेंगे और इसको जागरूकता हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। गुजरात प्रदेश से अंग व रक्तदान प्रमुख श्रीमती अंशिता अग्रवाल जी। अंशिता जी हैं? दिखाई तो नहीं दे रही हैं। नेत्र व देहदान प्रमुख श्रीमती रचना अग्रवाल जी हैं? रचना जी, आप तक हमारी बात पहुंच रही है तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। नहीं है रचना नाम से। ठीक है। हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती मनीषा कांसल जी। मनीषा जी, आपका वीडियो भी ऑफ है, कृपया स्टार्ट करें और अनम्यूट करके बोलें। मनीषा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? मनीषा जी अभी दिखाई दे रही हैं आपको? अंजू, थोड़ी देर पहले तो मैंने उनको अनम्यूट किया था। मधु जी? हाँ, 2 मनीषा जी हैं। एक को मैंने हरियाणा प्रदेश होस्ट की बनाया था। अध्यक्षा को बुला रहे हैं ना हम। हाँ, को होस्ट बनाया हुआ है मनीषा जी। हाँ, अनम्यूट हो गई हैं। आ रही हैं। उनका वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। ये मनीषा जी हैं क्या? मनीषा जी नहीं। हेलो, राधे राधे दीदी। मैं मनीषा उज्जवल अग्रवाल हूँ और मनीषा कंसल जी हमारी अध्यक्षा है हरियाणा प्रांत की। वो शायद आज जुड़ी हुई नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी हैं? शिल्पा गुप्ता जी हैं? हाँ, शिल्पा जी थी। हाँ, शिल्पा गुप्ता थी तो सही। राधे राधे मैम। राधे राधे दीदी। वो मेरे को अब मेरा वीडियो में कोई प्रॉब्लम है। जो मनीषा कंसल जी वो हमारी अध्यक्ष है, वो शायद कहीं बाहर कहीं गए हुए हैं तो शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं आपसे। मैम अभी श्योर नहीं है। मनीषा उज्जवल जी हमारी नेत्रदान की 2 साल से कार्यकारिणी रही है, तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि दोनों में से कौन प्रकल्प प्रमुख है। शिल्पा गुप्ता जी है ना शायद? हाँ जी, हाँ जी। अभी शिल्पा गुप्ता जी हैं, पर मीना कंसल जी ने उनसे कंसल जी से आज बात हुई थी मनीषा जी से। वो शायद एक नाम और देंगी जो कि मनीषा जी अभी बोले थे अपने साथ, तो वो अपने को जब कंफर्म करेंगे तो अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है मैम। ओके। झारखंड प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती मंजू खंडेलवाल जी। मंजू जी? मंजू खंडेलवाल तो नहीं शो कर रहा है। मंजू अग्रवाल। झारखंड से यदि मंजू खंडेलवाल जी हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके कृपया अपना परिचय दे दें। नहीं दिख रहे हैं। प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख श्रीमती गरिमा अग्रवाल जी हैं झारखंड से। हाँ, गरिमा जी है। ठीक है, उनसे गरिमा पूछते जी? हैं। मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी आ रही है गरिमा जी। मंजू जी नहीं है क्या गरिमा जी? सभी दीदी को राधे राधे मेरी तरफ से। दीदी मैं गरिमा अग्रवाल झारखंड प्रदेश से नेत्र देहदान प्रमुख। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी कार्य राष्ट्र से मुझे मिलेगा और मेरी शाखाएं मिलकर के उसको पूरा करेंगे। सुशीला दीदी की तरफ से जो भी निर्देश मिल रहे हैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको पूरा करूं। उनकी तरफ से वो हर एक कदम पे जो हम लोगों को बता रही हैं
ऐसा लगता है कि बच्चा को ना माँ उंगली पकड़ के चलाती हैं, जिस तरह से वो उस तरह से बता रही हैं। इतना अच्छा लग रहा है काम करके उनके साथ में। इसीलिए दीदी जैसा आपका निर्देश रहेगा हम लोग हमेशा वैसे ही काम करते चले जाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी हमेशा कि निराश ना हो, हम ना किसी को निराश कर सकें। धन्यवाद दीदी। कर्नाटक प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रेणु अग्रवाल जी। कर्नाटक रेणु जी दिखाई दे रही हैं? रेणु अग्रवाल जी। नहीं जी। सुनो नहीं चलिए है आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती माया सिंघल जी। माया जी दिखाई दे रही हैं? माया जी अध्यक्ष है और प्रकल्प प्रमुख से निवेदन है अपना हैंड रेस करके रखें ताकि उन्हें फटाफट हम ऑनलाइन ले उनका पाए। नाम हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में। हाँ, माया सिंघल कहते हैं। माया सिंघल जी का हिंदी में लिखा हुआ है? किया है उनको। राधे माया राधे। जी। राधे राधे सुशीला जी। राधे राधे। मैं मध्य ये क्यों आ रहा है माया बार बार? सिंघल आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत अच्छे से जो आप मार्गदर्शन दे रही हैं उसके अनुसार सभी शाखाओं से बहुत अच्छे से कार्य कराऊंगी। मेरा नाम आने वाला है, जल्दी कर। रक्त व देहदान प्रमुख श्रीमती नीनू अग्रवाल जी मध्य प्रदेश से। रक्त व देहदान प्रमुख नीनू जी। है क्या दीदी वो? हाँ है हाँ नीनू। मैंने उनको बनाया था को राधे राधे। राधे राधे। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है नीनू जी। आ रही है? हाँ जी। सभी माननीय पदाधिकारी और सभी बहनों को मेरा राधे राधे। मैं नीनू अग्रवाल, प्रांतीय रक्तदान देहदान प्रमुख मध्य प्रदेश। मैं हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी एवं प्रांतीय अध्यक्ष माया जी के मार्गदर्शन में सुचारू रूप से काम कर सके, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम ज्यादा से ज्यादा काम करने की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नेत्र एवं अंगदान प्रमुख श्रीमती अनीता मित्तल जी मध्य प्रदेश से। अनीता जी हैं? हाँ है अनीता जी। अनीता जी हाँ। अनीता जी आपको होस्ट हैं जी। अनीता जी आप बोल सकते हैं। आप आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। पर्दा तुम लगा रही है, तुमको पता नहीं। अनीता मित्तल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। अनीता मित्तल। हेलो। राधे राधे दीदी जी। राधे राधे जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ आ रही है। हाँ मैं अनीता मित्तल, प्रांतीय नेत्रदान अंगदान प्रकल्प प्रमुख। और मैं सबके मार्गदर्शन में जो भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा हम अच्छी तरीके से काम करेंगे। और मैंने 2 साल और भी नेत्रदान पर काम किया और पूरी कोशिश रहेगी उससे भी अच्छा काम करें। नेत्रदान के ऊपर मैं 2 शब्द कहूंगी, अपनी मृत्यु को सार्थक कर दो। नेत्रदान और अंगदान दान कर दो, इस जीवन का क्या होगा, अपने जीवन को दान कर दो। जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री कृष्णा। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रमिला दुसाद। मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला दुसाद बोल रही हूँ। मैं 22 साल से अखिल भारतीय मारवाड़ी में जुड़ी हुई हूँ और सबसे पहले मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी, सचिव राष्ट्रीय सचिव रूपा जी व सभी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख को धन्यवाद दूंगी कि वो हमको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने प्रदेश में आप लोगों की दी हुई गाइडलाइन के अनुसार पूरा कार्य करवाऊंगी। साथ ही मैं सुशीला जी का विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ। वो तो हमारी प्रेरणा स्रोत है। वो जिस तरह से काम करती हैं
उससे इतनी ऊर्जा मिलती है कि हमें भी काम करने की बहुत ऊर्जा होती है। इसलिए मैं सुशीला जी व उनकी टीम का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगी। और आज जो आपने नेत्रदान थैलेसीमिया डे में जो नेत्रदान का प्रकल्प रखा है, उसके लिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और 2 लाइन बोलना चाहूंगी। अपनी संपत्ति तो विरासत में अपने बच्चे को दे जाएंगे आप, अपनी संपत्ति तो विरासत में अपने बच्चों को दे जाएंगे आप, लेकिन करके अंगदान और नेत्रदान, लेकिन करके अंगदान और नेत्रदान किसी का जीवन रोशन कर जाएंगे आप, किसी का जीवन रोशन कर जाएंगे आप। तो हम सबने मिलकर यही प्रण लेना है और यही कार्य करना है। धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश देह अंग व नेत्रदान प्रकल्प प्रमुख श्रीमती राजकुमारी जी जैन। नमस्ते दीदी, मैंने अपना परिचय तो इसके पहले दे ही दिया है और बहुत बहुत आभारी हूँ सुशीला जी की और प्रमिला जी की कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय देहदान सखी बनाया और प्रमिला जी ने मुझे प्रांतीय नेत्रदान अवयवदान देहदान प्रमुख बनाया है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप सभी के मार्गदर्शन में इस कार्य को अधिक से अधिक सफल बनाऊं। धन्यवाद। रक्तदान प्रकल्प प्रमुख सुषमा जी। सुषमा जी नहीं जुड़े हैं। राधे राधे। मैं महाराष्ट्र प्रदेश से रक्तदान प्रमुख सुषमा कासट। सभी माननीय पदाधिकारियों को राधे राधे। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आई। थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और सुशीला दीदी के मार्गदर्शन में जो भी हमको वर्क मिलता है। हेलो, अनम्यूट। हाँ, आगे बढ़ूं? हाँ अंजू। मेघालय प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सीमा चाचान जी। हेलो, राधे राधे। आपका वीडियो ऑफ है सीमा जी। राधे सभी बहनों को मेघालय प्रांत अध्यक्ष सीमा चाचान। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा सीमा जी। मैं तो अभी पोस्ट में पहली बार आई हूँ। आप लोग से सीखने को इतना कुछ मिल रहा है। नीरा दीदी और सुशीला दी, रूपा दी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ सीखूंगी तब आगे। जरूर करेंगी। जिसमें सीखने की चाह हो ना वो बहुत कुछ कर जाता है। और अपने काम में एकदम 100% दूंगी। और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, बस बता नहीं पा रही हूँ बस। जी। मेघालय प्रकल्प प्रमुख श्रीमती पूनम जी जैन हैं। पूनम जी नहीं है, पूनम जी आज बिजी है। आगे राधे राधे अध्यक्षा। राधे राधे। आप पूनम जी? नहीं, सुषमा जी हैं। सुषमा जी आपको नहीं बोलना है, ये प्रांतीय सबका परिचय है। शायद मेरा नाम एक बार अनाउंस हो चुका। वो सुषमा जी दूसरे थे, सुषमा जी काशट थे, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख थे वो। हाँ ठीक, ओके। उड़ीसा प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती चंद्रा देवी जी सांतुका। राधे राधे। मैं उड़ीसा प्रदेश अध्यक्षा चंदा संतुका इस आज के जूम सभागार में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय नीरा जी, आदरणीय राष्ट्रीय सचिव रूपा जी, हमारी नेत्र देह रक्त और अंगदान प्रमुख सुशीला दीदी और पूरी सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का एवं हमारी सभी प्रदेश अध्यक्षाओं का, सभी प्रदेश से उपस्थित नेत्रदान प्रकल्प प्रमुख सभी का सादर नमन, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। सुशीला दीदी के मार्गदर्शन में उड़ीसा प्रदेश में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम हो रहा है।
सभी शाखाएं बहुत जोर शोर से काम कर रही हैं। सुशीला दीदी का गाइडलाइन है ही सभी के लिए, प्लस हमारी नेत्र प्रमुख, नेत्रदान अंगदान प्रमुख, प्रांतीय प्रमुख इंदू दीदी और मीना दीदी भी बहुत सुलझी हुई, बहुत जानकार हैं इस क्षेत्र में, तो वो दोनों भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तीनों के मार्गदर्शन में उड़ीसा प्रदेश की बहनें अच्छा कार्य कर रही हैं। और सुशीला दीदी का जो भी गाइडलाइन रहेगा मैं जरूर कोशिश करूंगी हमारी बहनें ज्यादा से ज्यादा कार्य करें। इतना ही, धन्यवाद। प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख सहयोगी इंदू जी और मीना दी। मीना जी, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख मीना जी उपस्थित हैं दीदी? हाँ, मीना तो थी। जी दीदी, मीना दीदी इंदू दीदी दोनों हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। मैं मीना बेगलिया खेतराजपुर शाखा से हूँ और इस समय प्रांतीय नेत्र अंग देह एवं रक्तदान प्रमुख हूँ। मुझे चंदा दीदी ने इस कार्य के लिए चयन किया है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने कार्यों में खरी उतर पाऊं एवं राष्ट्र से मिले कार्यों को अपनी सारी शाखाओं तक पहुंचा के उन्हें भी इस कार्य के लिए प्रेरित कर सकूं। धन्यवाद। उड़ीसा प्रांत प्रकल्प सहयोगी इंदू जी हैं, वो अपना परिचय दें। आ रही है। सभी बहनों को राधे राधे। इंदू जी मुंद्रा है। दीदी इंदू दीदी की आवाज नहीं आ रही है। कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। हाँ, बहुत कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी। मैं इंदू मुंद्रा, उड़ीसा प्रदेश दान, रक्तदान, नेत्रदान, देहदान। मैं कई सालों से नेत्रदान पर काम कर रही हूँ। पहले सुशीला जी के साथ थी, अभी मीना बरेलिया के साथ हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उड़ीसा में ज्यादा से ज्यादा करवाएं, नेत्रदान करवाएं और करवाएं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती बबीता बगड़िया जी। पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्षा बबीता दीदी, आप। राधे राधे दीदी। राधे राधे सभी को, सभी माननीय पदाधिकारियों को और सभा में जूम सभा में उपस्थित सभी बहनों को मेरा राधे राधे प्रणाम। सुशीला जी राष्ट्रीय अंगदान, नेत्रदान, देहदान प्रमुख, आपका मार्गदर्शन हमेशा ही बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक्सीलेंट रहते हैं। चाहे वो कोई भी प्रकल्प हो, आप उसे आत्मसात करके इतने बढ़िया से उसको हम लोग को गाइडलाइंस देते हैं कि हमें कहीं भी कोई मुश्किल नहीं होती है उसको करने में। इस सत्र में हमारे प्रकल्प प्रमुख पूनम जी और आभा लाहौटी जी के साथ में हम लोगों ने मिलके 2-3 प्रोजेक्ट्स पे प्लान किया है। अभी पूनम जी यहाँ पर है नहीं, आज वो ट्रैवलिंग कर रही है तो ज्वाइन भी नहीं कर पा रही हैं। एक तो स्किन बैंक हम लोगों ने सोचा है कि बंगाल में कोई स्किन बैंक नहीं है, तो त्वचा, जैसे नीरा जी ने भी कहा कि त्वचा दान बहुत बड़ा दान है, तो स्किन बैंक का भी हम लोग सोच रहे हैं। और एक गवर्नमेंट के साथ में प्लान कर रहे हैं आई प्लेज के लिए, ताकि हमें बाद में नेत्रदान का फॉर्म ही नहीं भरना पड़े। जन्मते शिशु का हम आई प्लेज के हम आई डोनेशन करेंगे अपने इसमें। तो ये जन्मते समय में ही, ये विदेशों में तो होता है कि जन्मते समय ही हमें हमारा आई प्लेज हो जाता है कि हमें ये जब मरणोपरांत हम इसे डोनेट करेंगे। तो हम इस मुहिम में कोशिश करेंगे कि हम आई प्लेज करवाने का ही प्लान में है, अगर कोशिश करेंगे कि हम इसको कार्यान्वित कर सके। और एक स्टेम सेल पे हम लोग का काम करने का विचार है, तो आपके मार्गदर्शन में इसको एक बार पूनम जी आ जाती हैं, फिर हम लोग इसको आपके साथ में प्लान करके हम लोग स्टेम सेल पर भी काम करने का कोशिश करेंगे। तो ये भी आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी बीमारियां हमारी कवर हो जाती हैं इस पे। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम लोग अच्छा काम करें बंगाल से,
धन्यवाद। पश्चिम बंगाल से प्रकल्प सहयोगी आभा लाहोटी जी हैं? नहीं, नहीं, आज वो भी दोनों, नहीं आज। आभा लाहोटी भी जी नहीं है, पूनम जी भी नहीं है आज। राजस्थान प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती नमिता खंडेलवाल। उत्तर राजस्थान प्रदेश उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष है संगीता खंडेलवाल। मैं नमिता खंडेलवाल। सभी पदाधिकारियों को मैं जी जय श्री कृष्णा, सभी बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि सुशीला दीदी हर कार्य को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से समझाती है कि वो कार्य करना हम लोगों के लिए, क्योंकि भी हमारा नया नया प्रदेश है, तो बहुत ही सुचारू रूप से समझाती हैं कि हम लोग को आराम से उस कार्य को कर पाते हैं। और मैं पूर्ण आश्वासन देती हूँ कि हम उनके निर्देशानुसार सभी कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद। राजस्थान अंग देह एवं रक्तदान प्रमुख श्रीमती शोभा गुप्ता जी है क्या दीदी? शोभा जी। और नेत्रदान प्रमुख श्रीमती मालती जी हैं क्या दीदी दोनों? शोभा जी तो थी थोड़ी देर पहले। दीदी शोभा जी दिख रही हैं? शोभा जी आप अपने को अनम्यूट करके बोलिए। राधे राधे दीदी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, सभी को राधे राधे। मैं राजस्थान से रक्तदान, देहदान और अंगदान के प्रमुख सुशीला जी के लिए तो कितनी सभी ने जो तारीफ करी है वो बहुत कम है। आप म्यूट हो गए हैं दीदी, वो म्यूट हो गई हैं। शोभा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज। अभी आ रही है। सुशीला दीदी के लिए तो सभी ने जो तारीफ करी बहुत कम है। मैं तो कह रही हूँ, इतना उनमें सहनशीलता है, इतनी शांति से सभी चीजें हमें समझाती है। कितनी बार भी गलतियां हों, उनको बहुत प्यार से समझा के उस चीज को बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं उनके समझाने के तरीके से। अभी उन्होंने मैं भी नई हूँ इसी में, अंगदान, देहदान, रक्तदान में, और फिर भी उन्होंने मुझे बताया तो मैंने छोटा सा एक वो रखा था अपने देहदान और अंगदान पे कंपटीशन। तो सभी ने बहुत, हमारे प्रदेश में सभी ने बहुत सहयोग किया। उसका मैंने अपने शारदा जी से भेजा है उनका रिजल्ट निकालने के लिए। तो इस तरह हम लोग राजस्थान वालों को बहुत ही सुशीला जी की वजह से काम करने का मौका अच्छा मिल रहा है, और हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मालती जी हैं? मालती जी नहीं है, आज नहीं आई हो। अच्छा, ठीक है। तमिलनाडु प्रदेश से श्रीमती मनुबाल खेमका जी। गुणबाला जी। मनुबाल है, गुणबाला जी। अच्छा जी, गुणबाला जी। गुणबाला जी, यदि आप हैं अपने आप को तो अनम्यूट कीजिए। उनको आज कुछ असुविधा थी, वो कह रही थी वो हो भी सकती हैं, नहीं भी। गुणबाला जी, यदि आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है और आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नहीं है। तेलंगाना प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अरुणा झावर जी। राधे राधे दीदी। राधे राधे। अरुणा जी, आपका वीडियो ऑफ है। नहीं, मेरे यहाँ से ओपन है। नहीं आ रहा। अब आया। हाँ, शायद मेरा नेटवर्क काम नहीं करेगा यहाँ पे। मैं जल्दी से बता दूं सभी को राधे राधे। और मेरे यहाँ से जुड़े हुए हैं कोई प्रकल्प प्रमुख को आपको आराम से बता देंगे। सुशीला दीदी ने लास्ट ईयर भी हमको बाल विकास में बहुत उनके साथ में बहुत ज्यादा फुर्ती लाई हमने, और इस बार तो पता नहीं अभी शुरू हो गया है, 2 साल तक कितना भागना पड़ेगा। इनका एक परिचय में और मीटिंग की कोलाज मास्टर है। मीटिंग खत्म होती नहीं है, उससे पहले सुंदर सुंदर कोलाज सबके बन के ग्रुप में पहुंच जाते हैं। रक्तदान प्रमुख किरण शारदा जी हैं। श्रीमती बबीता अग्रवाल जी और नेत्रदान प्रमुख श्रीमती वर्षा शारदा जी। किरण जी है, देखिए किरण जी है। आप सभी को जय श्री कृष्णा जी। तेलंगाना प्रदेश रक्तदान प्रकल्प प्रमुख साधु शास्त्री हूँ। मैं नई हूँ और रक्तदान करने की, ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कराने की मैं भरपूर सहयोग करूंगी।
श्रीमती बबीता जी हैं, बबीता अग्रवाल जी। हाँ है, इसमें जुड़े हुए हैं। शायद चले गए बाहर कहीं। श्रीमती वर्षा शारदा जी हैं। वर्षा जी भी नहीं है क्या? देखो, ओके। उत्तर प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती संगीता खंडेलवाल जी। राधे राधे। हेलो, राधे राधे। मैं उत्तर प्रदेश से संगीता खंडेलवाल, उत्तर प्रदेश की प्रांतीय अध्यक्षा। आदरणीय नीरा जी एंड रूपा जी के मार्गदर्शन तो बहुत ही सहज और सरल है। उसके अलावा हमारी सुशीला दीदी को तो मैं सैल्यूट करती हूँ। उनके मार्गदर्शन इतने ही सरल और सहेज और इतने अच्छे मार्गदर्शन है कि हमें आगे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सुशीला दीदी, वाकई आप बहुत ही ऊर्जावान, सुशील और सहज हैं। आप इतने अच्छे से 19 राज्यों को पूरा समेट के रखी हैं। इतनी आसानी से आप 19 राज्यों को काम इतने आसानी से करवाती हैं। तो सुशीला जी, मैं आपको एक बार फिर सैल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे से सबको आगे प्रेरणा दे दी है काम करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में भी बहुत ही अच्छे से नेत्रदान, अंगदान, रक्तदान बहुत ही अच्छे से सारा कार्य हो। जैसे कि नीरा दीदी जी ने बताया कि मात्र दुग्धदान, ये शायद मैंने पहली बार ही सुना है। बहुत अच्छा लगा सुन के और बहुत अच्छी जानकारी भी मिली। हम कभी ये सुना नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन आज हमें एक नई चीज सीखने को मिली, मात्र दुग्धदान। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये इस कार्य पे भी इस चीज पे भी हम कार्य कर सके। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख श्रीमती रिंकी गाड़िया जी हैं क्या दीदी? रिंकी जी, रिंकी जी हैं क्या दीदी? नहीं शो कर हेलो, रहा। राधे राधे। रिंकी गाड़िया जी हैं। हैं। हेलो, मारवाड़ी महिला मंच शाखा से मैं रिंकी गाड़िया बोल रही हूँ। आप अपना परिचय दीजिए दीदी। किस शाखा से हैं आप उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश शाखा नेत्रदान अध्यक्ष। कौन सी शाखा? उत्तर प्रदेश से हैं। रिंकी जी, आप बोल सकते हैं, अपना वीडियो ऑन कीजिए। किस शाखा से हैं? हेलो, हाँ बोलिए रिंकी जी, आपका वीडियो भी राधे ऑन राधे। कीजिए। आपका वीडियो ऑन करके बोलिए दीदी, आपकी आवाज आ रही है। मैं मारवाड़ी महिला मंच से रिंकी गाड़िया बोल रही हूँ, नेत्रदान अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। हमारा अंतिम प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रमा गोयल जी, उत्तराखंड प्रदेश। रमा जी हैं दीदी? हाँ, मैंने उनको कोर्स बनाया था। है रमा गोयल जी? हाँ, आप है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ओपन कीजिए। रमा गोयल जी। इनके बाद प्रकल्प प्रमुख श्रीमती नूतन अग्रवाल जी भी अपनी तैयारी रखें। रमा गोयल जी। रमा गोयल जी। चलिए, नूतन जी हैं तो नूतन जी तब तक अपना परिचय दे दें। उत्तराखंड से नूतन जी हैं। हाँ, नूतन अग्रवाल जी अनम्यूट कीजिए दीदी। बोलिए दीदी। बढ़िया तो क्या है जी को ये कहीं आती मुझे बच्चों को पता। नूतन जी, आवाज नहीं आ रही है। बढ़िया रात हो जी मार के जाऊं।
है बेटा। नहीं आ रही दीदी। नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही आवाज दुफरन दीदी आपकी। शायद लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है, बार बार में वीडियो भी बंद हो रहा है और आवाज भी नहीं आ रही। नूतन जी, ठीक है दीदी, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। रमा जी हैं तो ठीक है, और सालू जी आ गई हैं, फिर यदि वो बोल पाए तो सालू जी को लेते हैं। रमा गोयल जी, आप सुन रही हैं हमारी आवाज? तो कृपया आप अपना परिचय दे दें। शालू जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? आंध्र प्रदेश से सालू जी, आंध्र प्रदेश अध्यक्षा सालू जी। नहीं है दीदी, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। अब वक्त है आज के विषय की जानकारी लेने का। मैं आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय प्रकल्प नेत्र अंग देह व रक्तदान प्रमुख सुशीला जी फरमानिया का, जो हमें दिशा निर्देश देंगी। इनके विषय में तो कहना बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन 4 शब्द जरूर, 4 लाइन जरूर कहना चाहूंगी। दिन देखे न रात, दिन देखे न रात, कार्य करे निरंतर, ज्ञान से परिपूर्ण सदा रहता जुनून सवार, ज्ञान से परिपूर्ण सदा रहा जुनून सवार, वक्त के साथ बढ़ता गया आपका, वक्त के साथ बढ़ता गया आपका हौसलों का भी रफ्तार। आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं दीदी। धन्यवाद। आपको सौंपती हूँ। धन्यवाद अंजू जी। सालू जी अभी एडमिट हुई हैं। सालू जी, हम चाहेंगे आंध्र प्रदेश से, कृपया वो पहले अपना परिचय दे दें। सालू जी, आप को होस्ट भी हैं। सालू जी, यदि आप बोल पा रही हैं अपने आप को अनम्यूट करके तो अवश्य बोलिए। फिर वो निकल गई शायद, क्या? अभी मुझे तो नाम नहीं दिख रहा है। नाम अभी उनको नहीं दीदी, अभी ज्वाइन करी थी, आईफोन से ज्वाइन करी थी उन्होंने। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारे प्रकल्प की। प्रकल्प के तहत किस तरह से कार्य करने हैं, मैं आपको पॉइंट वाइज बताना चाहूंगी। हमारी सभी प्रकल्प प्रमुख बहनें और प्रांतीय प्रमुख बहनें ध्यान देंगे। यह तो आप सब जानती हैं कि हमारे सम्मेलन में त्रिस्तरीय कार्य चलता है। राष्ट्रीय के द्वारा निर्देश दिया जाता है। जैसे नीरा जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख बनाया, तो नेत्र अंग देह और रक्त के जो भी कार्य होंगे वो मेरे अंतर्गत दिए जाएंगे। अध्यक्ष और प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख को, प्रांत ने जिनको प्रकल्प प्रमुख चुना है और जो प्रांतीय अध्यक्षाएं हैं, मैं उनको भेजूंगी। और वो किसको भेजेंगी? आगे सभी शाखा अध्यक्षा, शाखा अध्यक्षा को कार्य अपनी शाखा से करवाना है। तो ये त्रिस्तरीय हमारा फॉर्मेट चलता है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कोई भी पोस्टर भेजा या कार्य की डिटेल डाली, उसको प्रांत के ग्रुप में प्रांतीय अध्यक्षा डालेगी, और जो प्रकल्प प्रमुख है उसने अपना एक ग्रुप बनाया है, सभी प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख बनाती हैं नेत्रदान का ग्रुप, तो उस ग्रुप में उनको डालना है। आप सभी समझ गए होंगे। मैं जिन छोटे प्रांतों से जुड़ी हूँ, नए प्रांतों से जुड़ी हूँ, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब ध्यान से इस चीज को ध्यान दें। आप वापस लौट के नेशनल ग्रुप में ना डालें। मैं जो भी पोस्टर भेजती हूँ या ऑडियो मैसेज भेजती हूँ, आप पहले स्वयं उसको ध्यान से सुने। कुछ मैसेज मैं आपके लिए देती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये पोस्टर मैंने भेजा है, आप इसको सभी शाखाओं तक पहुंचा दें। तो आप क्या करती हैं, वही मैसेज या ऑडियो आप अपने प्रांत में भेज देती हैं। वह मैसेज केवल आपके लिए है। आप उसको सुन के, मैंने जो निर्देश डाला है कि आप इस पोस्टर को अपने प्रांत में भिजवा दें, तो आपको वो पोस्टर भिजवाना है, ना कि मेरी वॉइस एसएमएस भिजवानी है या जो मैंने मैसेज दिया है लिखित में वो भिजवाना है। मतलब आपको ये पहचानना होगा कि ये मैसेज मेरे लिए है या यह मैसेज शाखाओं को देने के लिए है।
आप उसके अनुरूप कार्य करें। ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमारे प्रांतीय अध्यक्षाएं हैं या प्रकल्प प्रमुख हैं, वो फोन को व्हाट्सएप मैसेज को अवश्य चेक करें। ऐसा ना हो कि हमने मैसेज डाला और आपने 4 दिन तक उसको चेक नहीं किया, तो हमारा काम आगे बढ़ जाए। हमने मैसेज डाला था 3 दिन आगे, मैं देख रही हूँ कुछ कुछ प्रांतों में आज तक वो थैलेसीमिया कार्यक्रम का मैसेज नहीं पहुंचा है। तो इसीलिए जो हमारे नए प्रदेश हैं, छोटे प्रदेश हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो अपने नेत्रदान प्रकल्प प्रमुख में मुझे ऐड कर ले, ताकि कुछ दिन, महीना 2 महीना, इतने प्रदेशों के प्रकल्पों ग्रुप में जुड़ना मेरे लिए भी संभव नहीं है, पर महीने 2 महीने तक जब तक कार्यक्रम लाइन वाइज नहीं आता है, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, देख के बता सकती हूँ कि आपने ये मैसेज प्रांत में गलत दिया है या सही दिया है। इसीलिए आप ध्यान से सुनेंगी तो उस चीज को पहचान पाएंगी और निरंतर कार्य करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा हमारा जो कार्यक्रम है, शाखा अध्यक्ष भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, सभी कोई इस चीज को ध्यान देंगी कि जो भी प्रांत से मैसेज आया, चाहे वो प्रकल्प में आया या प्रांत के ग्रुप में आया, उन पर आपको कार्य करना है। लेकिन मैं हर मैसेज में ये लिखती हूँ कि हर कार्य हर शाखा को करना जरूरी नहीं है, आपको जो सुटेबल करे आप उसके अनुसार कार्य करें। हमारी सचिव रूपा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में ये चीज कही। कुछ कुछ शाखाओं ने उनको कहा कि इतने प्रकल्प दे दिए जाते हैं, हम कैसे करें। उन्होंने कहा कि बहनों, हम बफे में खाना खाने जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हम सब चीज खाएं। जो आपको सूट करती है, आपके शरीर को सूट करती है, आप उसी को तो खाते हैं ना। तो यही बात हमारी शाखाओं पर लागू होती है। वो जो कार्य कर सकती हैं वो करें। हमारी नीरा दीदी कहती है कि सभी शाखाएं नहीं कर सकती हर कार्य, तो जो हमारी शाखाएं उनका कहना है कि जो हमारी शाखाएं पुरस्कार पाने की होड़ में रहती हैं, वो सभी कार्यक्रम करना चाहती हैं, तो वो करें। लेकिन आप किसी की होड़ा होड़ी यदि संभव नहीं है तो ना करें। आप सब चीज देखें, अपना बजट बनाएं। बहुत से ऐसे कार्य जो बिना बजट होते हैं, आप उनको लें। और जो छोटी शाखाएं हैं, जो चीज आपकी जगह में सुविधा उपलब्ध है, आप उसको करें। ये तो हो गया कि हमारा कार्यक्रम जो भी आपके पास भेजा जाता है, जैसे कि हमने पोस्टर भेजा, जो हमारे त्योहारों के पोस्टर जाते हैं, आप उसको अपनी डीपी बनाएं, अपने स्टेटस में डालें, फेसबुक में डालें, इंस्टाग्राम में डालें। आप जहां जहां जितने ग्रुप में जुड़े हैं, जहां भेज सकती हैं, संभव है, वहां पे उस मैसेज को भेजें, क्योंकि हम त्योहारों के साथ साथ मैसेज देते हैं, इसीलिए वो सब तरफ जाना चाहिए। और जो हम जानकारियों के लिए देते हैं या शाखाओं से काम कराने के लिए देते हैं, वो आप शाखाओं में डालें। सभी को कहें कि इस पर हमें कार्य करना है, कौन क्या कार्य कर सकता है। और जो त्योहारों के होते हैं, वो सभी शाखा मेंबरों को कहें कि भाई आप इसको अपने सभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि ये जो प्रकल्प है नेत्र अंग देह दान वाला, ये पूरा जागरूकता के ऊपर आधारित है। और हम जागरूकता कैसे फैला सकते हैं? हमारे 30,000 मेंबर्स सम्मेलन में है। यदि एक मैसेज को 30,000 लोग शेयर करेंगे अपने अपने सभी लोगों को, तो सोचिए मल्टीप्लाई होकर कितने लोगों तक वो मैसेज जाएगा। तो हर शाखा बहन ये सोच ले कि मुझे इस मैसेज को फॉरवर्ड करना है, जागरूकता लानी है, तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि हम हर सदस्य तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा जो है, दूसरे पॉइंट पर अब मैं आती हूँ। हमारा दूसरा पॉइंट है, सभी प्रकल्प प्रमुख और प्रांतीय प्रमुख जितनी भी यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, सभी ध्यान दें। दूसरा हमारा जो प्रकल्प प्रमुख है, वो विषय है नेत्र अंग देह एवं रक्तदान। हमारे 4 ग्रुप बनाए हैं। रिपोर्टिंग के तहत मैं आपको बता रही हूँ, हमने 4 ग्रुप बनाए हैं, एक रक्तदान का, एक नेत्रदान का, एक देहदान का और एक ऑर्गन डोनेशन का। तो आप उन चारों ग्रुप में आप जितनी जुड़ी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष वो ध्यान देंगी, प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख ध्यान देंगे। उन चारों ग्रुपों में आपको आपके प्रांत की डेली की रिपोर्ट डालनी है, पूरी डिटेल में, जैसे कि आपके प्रांत में आती है और शाखाएं भेजती हैं। उन चारों ग्रुपों में नेत्रदान के नेत्रदान ग्रुप में डाल दें, देहदान की देहदान ग्रुप में डाल दें, अंगदान की अंगदान ग्रुप में डाल दें। और जो चारों ग्रुप हैं उस वाइज आप प्रतिदिन शाम को आप नियम बना ले कि 9 बजे मुझे अपने प्रांत से जो भी रिपोर्ट आई है आज यहाँ पे इस ग्रुप में डालनी है। और जो हमारा एक मेन ग्रुप है जिसमें कि मैं आपको पोस्टर भेजती हूँ, मैसेज भेजती हूँ, वो जो हमारा मेन ग्रुप है जिसमें कि हमारी चारों प्रकल्पों के तहत कार्य जाते हैं, उसमें आप महीने में केवल एक दिन, महीना पूरा होने के बाद 30 से 5 तारीख के बीच में पूरे महीने की रिपोर्ट सूक्ष्म रूप में जो मैंने दिया है आपको कि इसके अनुसार आप रिपोर्टिंग करें, आप उसके अनुसार रिपोर्टिंग कर दें।
उम्मीद करती हूँ आप सभी समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप अलग से मुझे फोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। रिपोर्ट के बारे में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जो अभी बात चल रही है थैलेसीमिया का, जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है, कुछ कुछ शाखाओं को ये डाउट है कि बच्चों के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं उसको हम किस में डालें। आज हमारी रूपा जी ने क्लियर निर्देश दिया है कि जो कार्यक्रम जिस प्रकल्प वाली देगी, मान लीजिए मैंने अपना कुछ कार्यक्रम दिया है बच्चों के लिए, तो उसकी रिपोर्टिंग मेरे ही ग्रुप में आएगी, मेरे ही प्रकल्प में आएगी। और पर्यावरण वाली देगी, यदि वो जिससे भी करवाए, बच्चे या बड़ों से, तो उसकी रिपोर्टिंग आप वहीं करेंगे। बाल विकास वाली देगी तो वहां करेंगे। तो जो कार्यक्रम जिस प्रकल्प के तहत करवाया जाएगा उसकी रिपोर्टिंग उसी ग्रुप में आप करें। तीसरा हमारा बात है कि अब हम आते हैं शिविर पर। ये तो हमारी हो गई बातें रिपोर्टिंग के तहत। अब हम आते हैं रक्तदान शिविर पर। आप सभी शाखा बहनें शिविर लगाती हैं। मैंने मैसेज भी दिया था कि रक्तदान शिविर में हमारा कोई भी पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। एक बंदा रक्तदान करता है तो उसके पीछे 60 से 75 रुपया हर स्टेट वाइज शाखा को दिया जाता है। यदि हमने शिविर लगाया और उसमें 10 लोगों ने दिया तो वो 650 रुपया शाखा के नाम से आएगा। आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बात करें कि ये 10 लोगों ने किया है, इसका पैसा हमें कैसे मिलेगा, और डिटेल आपको उनको देनी होगी। मैंने फॉर्मेट में भेजा था कि उस बंदे का नाम, उसका जेंडर, उसकी उम्र, उसका फोन नंबर, ये डिटेल आपको वहां पे देनी होगी। यदि आप पर्सनल शिविर लगाती हैं हमारी कोई शाखा, तो हमको आप रिपोर्टिंग किस तरह करेंगे? आप ये डिटेल लिख के देंगी जो मैंने अभी बताया। आप जो ब्लड बैंक को देंगी वो पूरी डिटेल हमें लिखित में देंगे। और मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 लोगों ने रक्तदान किया, 20 लोगों ने किया, 50 लोगों ने किया, 90 लोगों ने किया, हमारी मेंबर तो वहां पे उपस्थित रहेंगी ना। उन सब की आप एक एक फोटो क्लिक कर लीजिए और उसका PDF बना के भेजिए। ये क्यों जरूरी है बहनों? कि हमारी सच्चाई पर उंगलियां उठाई जाती हैं, हम ईमानदार होते हुए भी बेईमान कहलाए जाते हैं। तो यदि हम प्रूफ अपने पास रखेंगे तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारी शाखा पर उंगली उठाए। इसीलिए आप लोगों को 2 बातों का ध्यान रखना है, सभी की डिटेल लिखित में और सबके फोटो ये आपको देने हैं। यदि आप किसी दूसरे के साथ, मान लीजिए आपने युवा मंच के साथ लगाया या किसी और के साथ लगाया, तो उसमें हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी शाखा की तरफ से कितने लोगों ने किया। मान लीजिए हमने 20 लोगों को भेजा, तो हम वहां लिखेंगे कि हमने इस शाखा के साथ में शिविर लगाया और इसमें हमारी सहभागिता 20 की रही। उन 20 का फोटो और उनकी डिटेल आप भेजेंगे। 2 बातें हो गई रक्तदान पे। आप पर्सनल लगाएं तो कैसे रिपोर्ट करनी है, आप किसी के साथ लगाएं तो कैसे रिपोर्ट करनी है। तीसरा हमारा इसमें विषय है कि जो जरूरतमंद है, यदि वहां पर हम व्यक्ति को भेजते हैं तो बैनर लगाना संभव नहीं है, तो उसका प्रूफ हम कैसे दें? उसका प्रूफ आप, जो बंदा जा रहा है, आप जिसको भेज रहे हैं, आप उसको कहें कि भैया हॉस्पिटल से आप 1 मिनट का वीडियो बना के भेज दीजिए कि मैं सो, मान लीजिए मैं सुशीला फरमानिया, मुझे मेरी फ्रेंड रितु ने भेजा है और आज मैं यहाँ पे रक्तदान करने आई हूँ इस हॉस्पिटल में इस बंदे के लिए, और मैंने रक्तदान कर दिया है। ऐसा करके वो आदमी वीडियो बना के भेज दे और रक्तदान करके उसको कैसा महसूस हुआ, वो रेगुलर रक्तदानी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, यदि वो भी डिटेल दे दे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। एक बात ये हुई, वो वीडियो आप हमारे ग्रुप में डाल दें, रक्तदान ग्रुप में, तो वो उसका प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, यदि ये भी रक्तदान कर चुका है, संभव नहीं हो पाया है, तो जिसको रक्तदान किया गया है वो अपना वीडियो दे दे कि इस शाखा ने मेरे लिए हेल्प की और उस बंदे को भेजा, उसने रक्तदान किया और रक्तदान पाके मेरे ये बीमारी थी और मैं स्वस्थ हुआ, या मुझे इसका सहयोग मिला। ये हो गया। यदि आप बैनर नहीं लगा सकती हैं तो ये आप करें, या फिर लिखित में, वो बंदा वीडियो नहीं बना सकता, उसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, तो वो लिखित में कागज आपको फॉरवर्ड तो कर दे या मैसेज लिख के दे दे। कोई भी, मतलब हमें अपनी प्रूफता सिद्ध करनी होगी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। तो ये हमारा रक्तदान के विषय में आप सबके पास क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपके कुछ भी हैं तो आप मुझे बता सकती हैं। रक्तदान में खर्चा नहीं लगता, स्वयं लगाएं तो क्या करें, किसी के साथ मिलकर लगाए तो क्या करें, और पर्सनल किसी को भेजें तो क्या करें। ये हमारी रक्तदान की बातें रही। अब हम आगे बात करते हैं देहदान और अंगदान की।
इस सत्र में जैसे हम नेत्रदान पखवाड़ा मनाते हैं वैसे ही हमने देहदान सप्ताह और अंगदान सप्ताह मनाने का निश्चय किया है। हमारा नेत्रदान पखवाड़ा होता है 15 अगस्त से 8 सितंबर। उसके बाद के दिन हम 8 दिन देहदान पखवाड़े के लिए लेंगे और सितंबर के लास्ट में देहदान पखवाड़ा, जैसे नेत्रदान पखवाड़ा गवर्नमेंट की तरफ से होता है वैसे ही अंगदान पखवाड़ा भी गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन देहदान पखवाड़े का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो हमने जैसे अभी थैलेसीमिया जागरूकता के लिए थैलेसीमिया सप्ताह अपनी संस्था से मनाया, ऐसे ही हमें इस सत्र में देहदान के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो वो बीच के 8 या 10 दिन सितंबर के हम देहदान पखवाड़े के लिए रखेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 25 अगस्त से लेके और सितंबर लास्ट तक इस प्रकल्प के तहत कार्य करना होगा। इसकी पूरी डिटेल तीनों प्रकल्प की मैं 15 अगस्त तक पूरे प्रांतों में भिजवा दूंगी, ताकि सभी हमारी शाखा बहनें अपनी सुविधा के अनुसार उस पर कार्य कर लें। और यदि मुझे ऐसा लगेगा कि कोई काम ये सभी शाखाओं को करना है, कंपल्सरी है, जैसे मैंने अभी विचार किया है, अभी तक हमने नीरा दीदी को ये दे दिया है लिखित में, नीरा दीदी और रूपा दीदी को, कि 25 दिसंबर को हमारे सम्मेलन का स्थापना दिवस है, तो उस दिन हम देहदान पर रैली निकालें। उसके लिए हम लिखेंगे कि इसमें सभी शाखाओं को भाग लेना है। हमें ये करना है कि सभी शाखाओं को भाग लेना है। उसमें हमारी स्पेशल जाएगी, सभी के लिए ताकीद की जाएगी कि भाई सभी शाखाएं इस कार्य को करें। नीरा दीदी ने कहा है कि 25 दिसंबर स्कूल बंद हो जाते हैं तो बहनों को रैली निकालने में शायद असुविधा हो, विचार विमर्श करके आप लोगों को डेट पहुंचा दी जाएगी। ये हमारी अंगदान और देहदान पर बात हो गई। अब हम आते हैं अभी जो हमारा थैलेसीमिया का कार्यक्रम चल रहा है। थैलेसीमिया 8 मई को मनाया जाता है थैलेसीमिया दिवस, लेकिन हमने ये पूरा सप्ताह इसकी जागरूकता पर लिया है। अभी तक हमने कार्यक्रम आप लोगों को दिए हैं, यदि उसमें कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं। पेंटिंग दी है हमने बच्चों के द्वारा करवाने के लिए। हमने पहले वीडियो डाला है कि आप कैसे अपने पोस्टर बनाएं, वो भी आप सीख जाएंगे। इसमें कहते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, दोनों काम होंगे। पोस्टर बनाना आप स्वयं सीखें, अपने डीपी में लगाएं और स्क्रीनशॉट भेज दें। हमारा काम हो गया प्रचार का, और आपका काम हो गया कि आपने पोस्टर बनाना सीखा। यदि आप पोस्टर बनाना सीखते हैं तो आपके घर में किसी का बर्थडे है तो आप आराम से उसको पोस्टर बना के देंगे, सभी खुश हो जाएंगे कि भैया आज आप इनको पोस्टर बनाना आ गया है। तो इसी तरह से हम सीखेंगे भी और कार्य भी करेंगे। हमने जो राष्ट्रीय की तरफ से कार्य दिया है 7 तारीख और 8 तारीख को करने के लिए। 7 तारीख को एक हमारा वेबिनार होगा, इसके ऊपर थैलेसीमिया के ऊपर जो डॉक्टर रहेंगे वो हमें गाइड करेंगे, वो हमें बताएंगे कि थैलेसीमिया होता क्या है और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो पूरी जानकारी हमें इसमें मिलेगी। तो नीरज जी ने कहा है कि जैसे 500 का जूम रूम है, ये होना चाहिए कि 500 के जूम रूम होने के बाद हमें फेसबुक से लोगों को जोड़ना पड़े। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे बहनें सुन रही हैं, उन सबका ये कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, जितने भी आपके ग्रुप है, आप सबसे जितने हमारे वेबिनार होते हैं उनमें जुड़ने का, उनमें सबको जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम जो जागरूकता फैला रहे हैं उसके लिए वो तैयार रहें। इसी मई महीने में हमारे 2 वेबिनार देहदान पर होंगे, उनके लिए भी मैं यही कहूंगी। 31 तारीख को ये अपना तंबाकू निषेध दिवस है, उस पर हमारा वेबिनार रहेगा। और हमारे पास 102 लिखा है ना, 103। कृपया जिसकी आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दें। तो हमारा जो 500 का रूम है वो पूरा फुल हो जाना चाहिए। मई महीने में हमारी तरफ से 4 वेबिनार रहेंगे, एक थैलेसीमिया पे, 2 देहदान पे और एक तंबाकू निषेध दिवस पर, जो कि आप सभी को अटेंड करने ही हैं, पर और लोगों के साथ साथ और लोगों से भी करवानी है। हमने एक प्रोग्राम दिया है 8 तारीख को व्हाट्सएप पर, जो कि हमारी सभी भी शाखा अध्यक्षाएं, शाखा प्रकल्प प्रमुख, प्रांतीय अध्यक्षाएं, प्रकल्प प्रमुख, उनके बीच ही रहेगा क्विज कंपटीशन, क्योंकि उसमें 1-250 लोग ही आ सकते हैं, एक में व्हाट्सएप की ये लिमिट है, तो इसीलिए हमने उन तक इस कार्यक्रम को सीमित रखा है। वो क्विज कंपटीशन खेलेंगी। उस प्रतियोगिता में हमने डिसाइड नहीं किया है कि उनको क्या मिलेगा, फर्स्ट 5 निकाले जाएंगे या फर्स्ट 3 निकाले जाएंगे, जो भी होगा आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा, बाद में बता दिया जाएगा।
मैं पैसे में विश्वास नहीं करती हूँ। आप हमेशा ये समझ लीजिए कि मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम लिए जाएंगे वो निःशुल्क ही होंगे, और कोशिश करूंगी कि एक सर्टिफिकेट का जितना सम्मान मिलना चाहिए आप लोगों तक सर्टिफिकेट अवश्य पहुंचाऊं। हमने ये भी कहा है लोगों को पोस्टर बनाने के बढ़ावा देने के लिए कि जितने लोग भी पोस्टर मेकिंग का कार्य करेंगे हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उन सबको राष्ट्र की तरफ से हम सर्टिफिकेट देंगे। उनके लिए वो बहुत मान्य होना चाहिए कि आज हमने ये कार्य सीखा और कार्य सीखते ही हमें सर्टिफिकेट मिल गया राष्ट्र की तरफ से। ये हमारी तरफ से उनके लिए अवार्ड रहेगा। और मैंने रिपोर्टिंग का उसमें कहा है कि जो पोस्टर वाली रिपोर्टिंग है वो आप 9 तारीख को करें, क्योंकि 7 तारीख तक बहनें अपना पोस्टर बना लें। 8 तारीख को थैलेसीमिया दिवस है, उससे पहले वो अपनी डीपी लगा के स्क्रीनशॉट आप तक भेज दें। मैंने जो आपको डेट दी है वो मैंने राष्ट्र की दी है। आप सबने मैसेज ऐसे कि ऐसे अपने प्रांतों में फॉरवर्ड कर दिया, पर आप सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो डेट दी है आप वही फॉरवर्ड कर देंगी तो आप शाखाओं से कब मंगवाएंगी। मैंने मान लीजिए 9 तारीख की डेट दी है तो आपको उन कार्यों के लिए 7 तारीख की डेट देनी चाहिए। 7 तारीख को शाखाओं के द्वारा आप प्रांतों के पास उस चीज की डिटेल पहुंच जानी चाहिए, तभी तो आप जो है उससे मेरे पास 9 तारीख को दे पाएंगी, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगी। तो इसीलिए हमारा जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप के लिए 8 तारीख को, आप 9 तारीख को उसमें अपने प्रांतों से पोस्टर की रिपोर्टिंग करेंगे। बाकी कार्यों की रिपोर्टिंग हम आपको टाइम दे देंगे, 12 तारीख तक भी आप करेंगी तो चलेगा, क्योंकि 8 तारीख को हमारा सप्ताह खत्म होता है। तो 3-4 दिन आपको बाइंडिंग के लिए हम देंगे अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, फिर आप हमें ग्रुप में डाल देंगी रिपोर्ट। आप इसके लिए पूरे महीने की वेट नहीं करेंगी। कोई भी सप्ताह दिया जाता है या पखवाड़ा दिया जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग प्रतिदिन आप जो चारों अलग अलग ग्रुप है उसमें करेंगी, और पूरे सप्ताह की रिपोर्ट मेन जो हमारा ग्रुप है उसमें करेंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी बातें समझ गई होंगी। थैलेसीमिया के बारे में, नेत्रदान के बारे में, अंगदान के बारे में, रक्तदान के बारे में, सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों के मन में जो भी डाउट हैं आप लोग ग्रुप में पूछें, क्योंकि हमारी मीटिंग 1.5 घंटे की हो गई है। बाकी किसी का कोई विशेष प्रश्न है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकती हैं। कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें 1 by 1। हेलो, मैं निशा प्रकाश पूर्णिया से दीदी। हाँ निशा जी बिल्कुल। मैं आपको आपने मुझे सुबह बात हुई थी, आपने कहा कि थैलेसीमिया पे आपने बिहार में बहुत कार्य करवाया है, तो मैं चाहूंगी कि आप बहनों को गाइड करें कि थैलेसीमिया पर वो कैसे कार्य करें। और मैं जो पोस्टर भेज रही हूँ एक एक जानकारी का आपको भेज रही हूँ। मैंने जैसे कल 2 पोस्टर भेजे थैलेसीमिया पे जानकारी के लिए, तो हमारी प्रांतीय बहनों ने क्या समझा कि ये दोनों एक जैसे ही है, उन्होंने एक भेजा एक छोड़ दिया। इसीलिए मैं आपको बार बार कहना चाहूंगी कि जो भी चीज भेजी जाती है आप उसको ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने, उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड करें जी। अब निशा जी आप बताइए। मैंने आज सिविल सर्जन से, यहाँ के सिविल सर्जन से बात की थी कि भाई जब हम लोग रक्तदान करवाते हैं तो सारे स्टेट में पैसे मिलते हैं जो भी डोनर है, तो आप यहाँ हम लोगों को क्यों नहीं देते हैं और कितने पैसे देते हैं। तो उन्होंने बोला मैं 20-20 रुपये यहाँ मिलते हैं, आपके जितने भी लोग डोनेट करेंगे 20 रुपया मैं दूंगा। तो मैंने बोले कि सब जगह 45 और 50 रुपया मिलता है और आप 20 रुपया ही क्यों देंगे। तो एक तो ये बात है, और दूसरी की जैसे कि मैंने थैलेसीमिया के बच्चों से सोचा है कंपटीशन करवाने का, ड्राइंग बनवाने का या उनसे स्पीच का, तो उसका मेटर मैं उन्हें क्या दूं। थैलेसीमिया वाले बच्चे तो थोड़ा ब्रेन से भी कमजोर होते हैं, तो वो देहदान या अंगदान पे तो बना नहीं पाएंगे ड्राइंग, तो उनको मैं मतलब ओपन कि आप कुछ भी ड्राइंग बना लो। हाँ थैलेसीमिया वाला बच्चे से यदि आप बनवा रही हैं तो उससे तो आपको यही करना होगा कि जो वो कर सकते हैं। आपने कंपटीशन दिया है तो आप एक दायरा कर दें कि भाई आपको लगता है इस बच्चे ऐसे हैं, आप उसको रंगों में बांध सकती हैं, वाटर कलर दें या स्केच कलर दें या वैसा आप चाहें तो वो दे सकती हैं। आप ये देख लें यदि सभी उम्र के बच्चे हैं तो आप उनके अनुरूप भी आपको खुला छोड़ना होगा, कोई वाटर कलर यूज करेगा, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके पास हर चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे फैमिली से भी आएंगे कि वो अपनी कॉपी में ही आपको ड्राइंग बना के दे दें, पर हमें उसमें से ये चूज करना है कि किस बच्चे में कितना हुनर है।
जी जी हमको उसके हुनर की कदर करनी है, हमें उसको बांधना नहीं है किसी भी सीमा में। जी जी। और स्पीच में भी मैंने यही बोला है कि जो कविता बोले, किताब की बोले, कोई अपने से बोले, जिसको जो मतलब वो दिन मैंने उन बच्चों के नाम समर्पित किया है। ठीक है, ये आपके बिहार की बात हो गई, पर हमने जो दिया है स्पीच का, हमारा महत्व ये था कि लोगों तक हम अपनी बात पहुंचाएं। मैं ये कहना चाहूंगी जो स्पीच कंपटीशन है वो हमारी बहनों के बीच तो हो ही, बाकी जो हमारे अन्य क्लब है उसके बीच में भी हम अपना बैनर लेके जाएं, उन्हें पहले फोन कर दें कि आपकी आज मीटिंग है तो हम आते हैं, थैलीसीमिया पर हम आपके सदस्यों की स्पीच चाहेंगे। तो क्या होगा कि वो थैलीसीमिया के बारे में जानेंगे और आपको अपनी स्पीच देंगे। तो आप सभी शाखाओं के माध्यम से हम अन्य जगह भी इस विषय में पहुंचेंगे। आपके पास युवा मंच है या सम्मेलन है या कोई रोटरी है या लायंस है, आप उनके बीच जाएं अपना बैनर लेके और उनसे 1-1 मिनट का थैलीसीमिया का स्पीच लें। आप ये कहें कि ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, हम केवल ये चाहते हैं कि जागरूकता हो, आप जानें। और आपको लगता है कि नहीं आप प्रतियोगिता करा रही हैं, आप करवा सकती हैं, आप उनको जाएंगी तो कुछ गिफ्ट देके आएंगी, तो आप उनमें से एक फर्स्ट निकाल के जिसकी स्पीच सबसे बेस्ट हो आप वहीं पे उनको देके आ जाएं आपकी इच्छा के अनुसार। अच्छा, स्कूल में यदि बच्चों से हम लोग ड्राइंग करवाएं तो उनको विषय क्या दें डायग्राम के लिए, ड्राइंग के लिए? थैलीसीमिया ही विषय दीजिए। थैलीसीमिया में वो क्या बनाएंगे? थैलीसीमिया में बच्चे सर्च करेंगे और बनाएंगे ड्राइंग में कि भाई जैसे मान लीजिए ड्राइंग वो बना सकते हैं ना कि थैलीसीमिया पेशेंट सो रहा है और वो रक्त ले रहा है या बच्चा ले रहा है, और उसके नीचे वो कोटेशन लिखेंगे। दीदी ये बहुत हार्ड हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए, मैंने भी सोचा था, लेकिन ये हार्ड हो जाएगा। तो आप एडवाइस कीजिए क्या किया जाए। दीदी मैं बोलूं, बच्चों से बोलिए। बच्चों के लिए कुछ हार्ड नहीं होता, वो गूगल से सब सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत नेत्रदान पे काम करवाया है। आप बच्चों को दीजिए ये सब्जेक्ट, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप देखिए कि वो हार्ड विषय को कितना सरल बना देते हैं, मेरा विचार यही है। चलिए ठीक है निशा जी, हम एक बार देके देखते हैं, हमारा भी फर्स्ट प्रयास है, हो सकता है कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाए बच्चों के थ्रू। जी जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। सुशीला जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि बहनों को ये क्लियर कीजिए, छोटे जो ग्रामीण इलाकों में है, हम जागरूकता तो नेत्रदान की कर रहे हैं, पर उनके यहाँ आई बैंक नहीं है या अंगदान कलेक्टिंग सेंटर नहीं है, तो ये सुविधा वो लोग कैसे करें? फॉर्म तो भरवा लेंगी, फिर कैसे ये कार्य आगे बढ़ेगा? हमें अंगदान का जागरूकता के साथ साथ नेत्रदान की एक डिस्ट्रिक्ट में एक आई कलेक्शन सेंटर हो। डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा होता है कि वहां तक 2 घंटे के अंतराल में मुझे ऐसा लगता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टीम पहुंच सकती है। तो हमें जागरूकता फैलाने के साथ साथ ये प्रयास भी करना है। और दूसरा, हम यदि जागरूकता फैलाते हैं, मान लीजिए कोई लोग जानता है, गांव में भी रहता है, लेकिन उसके रिश्तेदार शहर में रहते हैं, यदि वो जागरूक है तो जो शहर में रहने वाला है, यदि उसका शरीर शांत होता है तो वो तुरंत फोन करके बोलेगा कि मैंने सुना है उस जगह में नेत्रदान की सुविधा है, तो आप नेत्रदान करवाइए। वो गांव में रहने वाला भी नेत्रदान करवा सकता है यदि उसके अंदर जागरूकता है तो। तो हम लगे रहे गवर्नमेंट भी कभी न कभी तो जहाँ पे आई कलेक्शन सेंटर नहीं है वहाँ हमारा प्रयास रहे, हम न्यूज़पेपर में निकाले, हम गवर्नमेंट तक पहुंचे, हम बार बार में जो हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन तक अपनी बात रखें कि हम यहाँ पे इतने लोग आई डोनेशन करेंगे। मैं आपको उड़ीसा की बात बताती हूँ, पहले केवल मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा थी, तो हमने जगह जगह पे आई कलेक्शन सेंटर खुले, ऐसा लिख के दिया, उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट से मुझे 2000 आप पंपलेट भरवा के तो लाके दीजिए फॉर्म, तब तो हम समझे कि भाई यहाँ से इतने लोग नेत्रदान करने के लिए तैयार हैं। एक आई कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए गवर्नमेंट का 10,000 रुपये महीना खर्चा होता है, तो गवर्नमेंट क्यों करे जब गवर्नमेंट के पास प्रूफ ही नहीं है। हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट, ये बात मैं आज से 15 साल पुरानी आपको बता रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि अभी ये चीज ना हो। आप जब अपने स्टेट में जाएंगी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो ही इस चीज का आपको पता चलेगा, तो उसके ऊपर आप डिसीजन ले कि क्या करें।
देखिए हमारे पास न्यूज़पेपर और मीडिया सबसे बेस्ट साधन है और पत्राचार सबसे बेस्ट साधन है। कॉपी टू करके आप हर उच्च अधिकारी को भेजिए, तो हो सकता है कि साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, जरूर ये कार्य संभव हो जाए। सुशीला दीदी जी जी, मैं बोल सकती हूँ क्या आपका राष्ट्रीय हाँ सह? बोलिए बोलिए। हाँ, मैं काटा भांजी से शिल्पा खंडेलवाल, जी यहाँ की नेत्रदान प्रमुख, नेत्रदान रक्तदान प्रमुख। तो ये थैलीसीमिया का आपने जैसे बताया कि और भी समिति ये करके आप साथ में कर सकते हैं काम, वैसे ही हम बाकी भी ब्लड डोनेट वगैरह का भी सहयोग ले सकते हैं क्या बाकी समितियों का? मैंने बताया, शायद आप उस टाइम नहीं जुड़े थे या नहीं सुने, कि हम 3 तरह से कर सकते हैं। शाखा स्वयं भी लगा सकती है, उस किसी वक्त के जुड़े साथ नहीं भी थे। लगा सकती है और ओके। जरूरतमंद के पास पर्सनल भी भेज सकती है। तो ओके, रिपोर्टिंग करने का तरीका भी मैंने बता दिया है। किसी शाखा के साथ आप जाएंगे तो आपके द्वारा कितनी यूनिट वहां पे दिए गए, आपका जी, कितना जी। कंट्रीब्यूशन है, ओके, उनकी ओके। फोटो, उनकी डिटेल हाँ। और बैनर होना चाहिए। ये ओके। आपको करना होगा। ओके ओके दीदी, ओके। सभी बहनों को मेरा राम राम। मैं ररिया शाखा से रक्तदान प्रकल्प से हूँ। मैं बचपन से ही नेत्रदान वर्ष से बहुत प्रभावित हूँ और बचपन से ही रक्तदान करना चाहती हूँ, लेकिन मैं छोटे गांव और कस्बों से बिलोंग करती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जब तक मैं खुद नेत्रदान या अंगदान और रक्तदान नहीं करूंगी तो मैं तब दूसरों को मोटिवेट कैसे कर पाऊंगी और समाज में एक एग्जाम्पल कैसे फिक्स करूंगी। आज हमारी इस महिला समिति में 30,000 मेंबर हैं। अगर हम 30,000 मेंबर नेत्रदान, अंगदान और रक्तदान से जुड़ती हैं तो शायद 3 लाख लोगों को हम कुछ ही समय में नेत्रदान करवा पाएंगे। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये बात कहना चाहती हूँ कि हम खुद तो स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो पहुंचा सकते हैं कि हर छोटे गांव कस्बों में भी ऐसी सुविधा हो। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं नहीं करूंगी, आपने जो कहा मैं नहीं करूंगी तो लोगों को कैसे मोटिवेट करूंगी, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप अपने खुद और अपने परिवार के नेत्रदान फॉर्म भरवाइए और न्यूज़पेपर में दे दीजिए कि मैं महिला समिति से हूँ, मैंने और मेरे परिवार ने। बहुत छोटी सी शाखा है छत्तीसगढ़ की, आज से नहीं 10 साल पहले से उन्होंने पूरी की पूरी फैमिली ने नेत्रदान का संकल्प लिया और उनके परिवार में जितने लोग भी गए, बुजुर्ग से लेके और यंग की भी डेथ हुई, उन्होंने वो नेत्रदान करवाए। तो इससे बहुत लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई नेत्रदान का संकल्प लिया। सारंगगढ़ बहुत छोटी सी शाखा है और वहां से उन्होंने किया, तो वहां पे बगल में रायगढ़ है, वहां से टीम जाती है और वो ले आती है। तो हम ये कार्य कर सकते हैं। आप छोटी शाखा से बिल्कुल आप इसका प्रचार करिए, भैया मैंने भरा है, मेरे परिवार ने भरा है, आपको देखा देखी और लोग भी भरेंगे। ये तो हमेशा ही होता है ना कि एक आदमी जो कार्य करता है उसको देख के दूसरा भी सोचता है कि मैं इसको क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो करूं। आपकी इस बात का ये जवाब हो गया। दूसरा आपने कहा कि मैं करती हूँ, ये तो आपका हो गया। फिर यदि आपके यहाँ से किसी की डेथ होती है, मान लीजिए आपके यहाँ पे आई कलेक्शन सेंटर नहीं है, उसके लिए आपको वहां आई कलेक्शन सेंटर खुलवाने के लिए गवर्नमेंट को झिझोड़ना होगा कि भैया जाग जाओ, हम तैयार हैं यहाँ तक आई पहुंचाने के लिए, लेकिन आपको भी मदद करनी होगी आई कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए। आपकी जगह से जहां आई कलेक्शन सेंटर है वो कितनी दूर है? यदि 2 घंटे इससे ज्यादा की दूरी पे है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जरूर विचार करेगी। 2 घंटे के भीतर है तो शायद वो कह दें कि आप वहां से टीम बुला लें। सिचुएशन देखेंगे आप, तब सर्च करेंगे, तब उसके ऊपर कार्य होगा। मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी बोलिए। हाँ नमस्ते, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुचिता राठी। जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये इतना मोटिवेटिंग है कि हमारे हर अंग का हम यूज कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, खून की हर बूंद किसी के काम में आ सकती है। ऐसी एक महिला है नागपुर से जो अभी हमारे बीच जुड़ी है, जिन्होंने अपने पूरे ऑर्गेन्स आफ्टर डेथ उन्होंने डोनेट किया है और उन्होंने बॉडी का भी डोनेशन किया है। तो मैं उनसे चाहूंगी कि एक बार उनको सुन लीजिए। श्रीमती प्रभा जी भैया है नागपुर से। जी प्रभा जी। प्रभा भैया जी नागपुर से हैं। वो आवाज सुन रही है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले।
एक्चुअली वही सारी प्रोसेस वो बताएंगे कि कैसे उन्होंने फॉर्म भरा, कैसे हम लोग सबसे नियर। हाँ, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने पंपलेट भी अभी सबमिट किया है तीनों प्रकल्प का मिला के। और इसके विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस भी हमारी शाखा के पास पहले के नेत्रदान के फॉर्म हैं, अंगदान के फॉर्म हैं या पंपलेट हैं, पहले आप उनको खत्म करें, उनको वितरित करें। उसके बाद हम एक रूपता ला रहे हैं ताकि जो भी 2 साल के बाद हमारी अध्यक्षा चेंज हो, प्रांत की या शाखा की या राष्ट्र की, तो उसको ये महसूस ना हो कि इसमें मेरा नाम नहीं है, मैं इसको क्यों वितरित करूं, क्योंकि इससे समिति का पैसा वेस्ट होता है। इसीलिए हम एक रूपता ला रहे हैं और वो सुंदरता भी रहेगी, उसको आप 10 साल के बाद भी यूज कर पाएंगे, क्योंकि आप एक साथ बल्क में बनवाते हैं तो हमें बहुत कम खर्च में, बहुत सस्ते खर्चे में पड़ जाएंगे। इसीलिए ये कार्य किया जा रहा है। तो पंपलेट और नेत्रदान फॉर्म के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि गाइडलाइन हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि ये मीटिंग बहुत लंबी हो गई है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि वो हमें ये बताएं कि जो ये कार्य किया है, ये कार्य करके उन्हें कैसा फील हो रहा है और वो और लोगों को मोटिवेट करने में हमारे क्या सहयोग कर सकते हैं। हेलो, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ दीदी। हेलो जी, हाँ, हेलो दीदी, मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ से राजस्थान से, मतलब मेरे यहाँ से काफी दूर है, चित्तौड़ से कोई लेडी देहदान करना चाह रही है, तो उसके लिए वो मुझे ऑफर कर रही है, तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैं ये भी बता दूं कि देहदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से कानूनी है। जो भी मेडिकल कॉलेज में होगा वो स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ेगा उसके नाम से, वो जहां से है, और उसके ऊपर टाइप करवा के उसकी फैमिली के पर्सन का प्लस जो 2 हमारे विटनेस उनके साइन लगेंगे, और उस फॉर्म को जो नियर मेडिकल कॉलेज है उसमें देके उसके बदले में रिसिप्ट लेनी होगी। ये देहदान की प्रक्रिया है। तो वो मैं उनको चित्तौड़ वालों को बोल दूं जो अध्यक्ष हैं उनके? हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओके, और कोई है या हम समापन करें, धन्यवाद ज्ञापन करें? दीदी एक सवाल मेरा है खाली। जी दीदी, ये ना जैसे स्पीच जो हम लोग को बोलना है 1 मिनट के लिए है, वो बच्चे भी बोल सकते हैं क्या? कोई भी, इसमें कोई भी हमने वर्ग नहीं रखा है, कोई भी बोल सकता है, छोटा बड़ा, अपनी शाखा का, दूसरी शाखा का, दूसरी जात का, धर्म का। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारा हर कार्य दूसरी जात और धर्म तक ही जाए। हम मारवाड़ी तक इसको क्यों सीमित रखें? हम क्यों ना हम 10 मारवाड़ी यदि नेत्रदान करते हैं तो हम चाहें कि 20 हम जिस जगह पे रहते हैं दूसरों से हम करवाएं। हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है। जागरूकता अभियान हमें सबके बीच चलाना है। और कोई हमें केवल मारवाड़ी महिला समिति के अंदर करना होगा तो मेरा लिखित में नोट जाएगा आपको, जैसे कि मैंने दिया व्हाट्सएप के लिए कि भाई इसमें केवल हमारी प्रांतीय अध्यक्षाएं और शाखा अध्यक्षाएं और प्रकल्प प्रमुख भाग ले सकते हैं। तो ऐसा कोई सीमा में बांधा जाएगा तो मेरा नोट सबसे पहले आप लोगों के पास जाएगा। ठीक है दीदी, बस वही पूछना था बच्चों के लिए। जी हेलो दीदी, जय श्री कृष्ण। जी हम लोगों ने अहमदाबाद शाखा से पवित्रा ढंडारिया हूँ। ये हम लोगों ने 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप कर दिया है और उसमें 45 यूनिट्स ब्लड कलेक्ट किया है। तो उसका रिपोर्ट मैं पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, तो अब फिर से इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करें? जरूरी नहीं है पवित्रा जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि जिसको यदि मई महीने में करना है तो वो 1 से 8 तारीख के बीच में प्लान कर ले, और यदि संभव नहीं तो बाद में भी लगाए। कोई मतलब हमने एक टाइम दे दिया है, आप कर चुके हैं तो आप कैसे करेंगे दोबारा? संभव ही नहीं है। हाँ, यदि ऐसा हो सकता है कि इस साल युवा मंच ने ये बीड़ा उठाया है कि ये 75वां जो हमारा आजादी का वर्ष चल रहा है तो 75,000 यूनिट युवा मंच कलेक्ट करेगा। यदि कोई युवा मंच लगा रहा है तो उसमें आप अपनी 2 बहनें भी जाके देती हैं तो आप उसको ये कह सकती हैं कि हमने थैलेसीमिया दिवस पर ये 2 यूनिट रक्तदान युवा मंच के साथ किया। थैंक यू। ओके, तो चलिए आज फिर, अब मुझे लगता है कि लेट भी बहुत हो गया है और किसी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो पर्सनल फोन करके भी पूछ सकता है या हम उसके साथ व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने धन्यवाद ज्ञापन सत्र की तरफ चलते हैं। तो धन्यवाद के लिए राजकुमारी जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आए और धन्यवाद करें। हमारे कोई भी प्रांतीय अध्यक्ष यदि अपना परिचय नहीं दे पाए, रमा जी नहीं दे पाई है, आंध्रा से सालो जी नहीं दे पाई है, यदि वो यहाँ पे उपस्थित हैं
राजकुमारी जी, आपने 2 डिवाइस पास में रखे हैं इसीलिए आवाज आ रही है। एक डिवाइस को आप अनम्यूट कर दें। तालू जी या रमा जी या कोई भी हमारी प्रकल्प प्रमुख बहन प्रांतीय जुड़ी है, वो अपना परिचय देना चाहती है तो अपना हैंड राइज करें और अपना परिचय दें। 1 मिनट टाइम हम दे रहे हैं। कोई भी यदि प्रकल्प प्रमुख या प्रांतीय अध्यक्ष हमारी बात सुन रहा है तो 1 मिनट आपके पास है, आप अपना हैंड राइज करें और अपना परिचय दें। जी, कौन बोल रहा है? हमारी कोई भी प्रकल्प प्रमुख प्रांतीय और प्रांतीय अध्यक्षा परिचय के बिना यदि रह गई है तो हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय दे दें, यदि हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो। चलिए फिर अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश से संगीता खंडेलवाल कुछ बोले। जी बोलिए, ये लास्ट रहेगा, बोलिए बोलिए। मध्य प्रदेश से बहन बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। जी मध्य प्रदेश में मौसम है। मेरी आवाज दीदी? हेलो। हाँ अभी आई। आप अपना ऑडियो भी, हाँ बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। कल मध्य प्रदेश में शपथ समारोह था। माया और किरण जी गर्ग यहाँ उपस्थित थी। उन्हीं के बीच में 5 बहनों ने नेत्रदान के फॉर्म भरे हैं। किशन भाई नेत्रदान फाउंडेशन के अंतर्गत। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हमने 5 बहनों ने नेत्रदान के फॉर्म भरे, वहां तक समझ में आया। उसके बाद आपकी कोई भी आवाज हमें सुनाई नहीं दी। डॉक्टर पुष्पा जैन हैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से, वो कुछ कहना चाहती हैं तो कृपया बताएं। हमें 5 नंबर है जी, वो तो आप रिपोर्टिंग में। हाँ पुष्पा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप अपने आप को अनम्यूट करें। आप म्यूट है पुष्पा, अनम्यूट कीजिए पुष्पा जी। आप कर दिया। हाँ अब आ रही है। मैं पुष्पा जैन इंदौर मध्य प्रदेश से। कल हमारे प्रांतीय अध्यक्ष माया जी सिंघल और सचिव किरण जी गर्ग शपथ विधि के लिए आई थी और उन्होंने सभी राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रकल्प सभी को बताए। उसमें नेत्रदान और अंगदान के लिए भी सभी मेरे यहाँ की सभी सदस्यों को बताया और मैं यही कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक अंगदान और नेत्रदान हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। यदि दान और व्यक्ति देता है तो इससे बड़ा दान कोई भी नहीं है। किसी को नेत्र दान दिया तो उसको नेत्र की ज्योति मिलती है और देख सकता है। इससे बड़ा सेवा और क्या हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया पुष्पा जी, आपके विचार सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। और जितनी हमारी बहनें जुड़ी है सबसे मैं ये कहूंगी कि काम करने की आपको कमी नहीं रहेगी। काम इतना दिया जाएगा कि आप ये कहेंगे कि बहन अब रुक जाओ। मेरे यहाँ से काम जाने की आपके पास कमी नहीं रहेगी, पहुंचता रहेगा, मैसेज पहुंचते रहेंगे, पोस्टर पहुंचते रहेंगे। हर चीज के लिए आप लोगों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, जागरूकता के लिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि साथ ही हाथ बढ़ाना वाला आप रोल निभाएं और जो पोस्टर यहाँ से जाएं उसको आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, उन विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कार्य अकेले नहीं कर सकते। हमें जनमानस के बीच जाके जागरूकता लानी होगी, तभी हम इसके ऊपर कुछ अच्छा कर पाएंगे। जनमानस के लिए ही कर पाएंगे, जनमानस के द्वारा ही कर पाएंगे। हमें तो माध्यम बनना है, एक डाकिया बनना है, पोस्टमैन बनना है, बहुत अच्छा पोस्टमैन बनना है कि एक चिट्ठी मिली, राष्ट्र से चिट्ठी मिली, उसको प्रांत ने पहुंचा दिया। मान लीजिए हमने संबलपुर से चिट्ठी दी, पहले वो भुवनेश्वर गई, वो प्रांत तक पहुंच गई, भुवनेश्वर से फिर उसको शाखा तक जाना है। तो हमको एक पोस्टमैन बनना है। आप यही समझ के चलिए कि बेस्ट पोस्टमैन शाखा की हर बहन को बनना।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब आगे राजकुमारी जी कार्यक्रम समापन की ओर लेके जाएं। धन्यवाद। आपकी आवाज में साउंड आ रहा है, 2 डिवाइस है, एक डिवाइस को आप साउंड बंद कर दे, साउंडलेस कर दे। जी रिकॉर्डिंग हो रही है राजकुमारी जी, जी अब सुनाई दे रहा है दीदी? सुनाई दे रहा है ना दीदी? हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छे से। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बथवाल, आपकी गरिमामय उपस्थिति, आपका आशीर्वाद व सफल जूम सभागृह प्रदान करने के लिए आपका व आपकी टीम का हम सभी आभारी हैं। परम आदरणीय राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल के अमूल्य मार्गदर्शन व हमारी ऊर्जावान, सुशील, सहज राष्ट्रीय नेत्र देह अवयव रक्तदान समिति प्रमुख सुशीला जी परमानिया, जिनके साथ हमें चलना नहीं पड़ रहा है, दौड़ना पड़ रहा है। यदि एक दिन भी मोबाइल ना देखे तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। ऐसी सुशीला जी फरमानिया आज हम सभी को नेत्र देह अवयव रक्तदान के बारे में और थैलेसीमिया के बारे में जो जानकारी दे करके हमें जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया, योग्य बनाया, उसके सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा, सभी पूर्व प्रांतीय अध्यक्षा, वर्तमान प्रांतीय अध्यक्षा, सचिव, प्रकल्प प्रमुख, शाखा अध्यक्षा, सचिव, प्रकल्प प्रमुख व सभी प्रतिभाशाली सखियों, आप सभी गणमान्य की उपस्थिति, साथ व आशीर्वाद से अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के लिए आज का यह जूम सभागृह ऐतिहासिक पल रहा। हम आभारी हैं आज के इस वेबिनार को सफल बनाने हेतु हमारी टीम वर्क के कुशल संचालन हेतु अंजू जी मित्तल, रक्तदान सखी रूबी जी, गणेश वंदना के लिए पूनम जी व अंगदान सखी मधु जी की बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से और नेत्रदान, देहदान, अवयवदान, रक्तदान समिति की ओर से धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी तुलिका जी के लिए, जिन्होंने ये जूम वेबिनार के लिए रेगुलर, उनका फोन 2-2.5 घंटे से हैंड है और इसकी व्यवस्था उन्होंने हमको करके दी और नीरा जी ने हमें इसकी जानकारी देके निशुल्क हमें उपलब्ध करवाया। तो इन दोनों का आज की मीटिंग के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जाने अनजाने हमारे साथ जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहा है उन सभी का तहे दिल से साधुवाद, धन्यवाद। और मेरी सखियों के लिए तो मैं क्या कहूँ, जो हम थैलेसीमिया का वीक ला रहे हैं या थैलेसीमिया के जो भी कार्यक्रम ला रहे हैं, ये हमारी सखी रूबी जी के दिमाग की उपज है कि दीदी ने रक्तदान पे काम बहुत कर लिया, थैलेसीमिया वाला बच्चों को हमारी जरूरत है, वो हमें बुला रहे हैं तो हमें उस पर कार्य करना है। ये उनके दिमाग की उपज है। मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे विचार लेकर वो मेरे तक पहुंची और बस हमने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। अब हमारे इस कार्यक्रम में केवल रूबी जी ही नहीं, मुझे मेरे साथ 5 हाथ कार्य करने के लिए मिले हैं, मेरी 4 सखियां और एक हमारी अंजू जी मीडिया प्रभारी। इन 5 के सहयोग के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। ये 5 रात और दिन मेरे साथ लगी हुई हैं, कोई पोस्टर बना रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी हम प्रकल्प का कार्य है मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, नहीं, मैं अकेली कुछ नहीं कर रही, हम 6 हैं। कहते हैं ना कि बंधी मुट्ठी लाग के और खुल गई तो खाक के, तो एक अकेला कुछ नहीं है। मैंने कहा कि हम 6 हैं तो मुझे किसी ने उपमा दी कि दीदी हम 5 तो उंगलियां हैं और आप हमारी हथेली है, मिलाकर मुट्ठी बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। हमारी शारदा जी कहती थी पूर्व हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा कि मेरे पास नवरत्न है, तो मैं ये कहती हूँ कि हम 5 को मिला 6 को मिला के एक मुट्ठी बनती है। मेरे पास मजबूत हाथ है, तभी हम कुछ भी कार्य कर पाएंगे। आप सभी का और जितनी मेरी प्रांतीय अध्यक्षाएं या प्रकल्प प्रमुख यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, आप सभी का दिल से साधुवाद देती हूँ मैं कि मेरी इन बातों को आप इतना ध्यान देती हैं, इतना मान सम्मान देती हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सब ने आज मेरी तारीफ करी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी मेरी तारीफ मत करिए, आप कार्य करिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे अंतर्गत जो भी कार्य कर रहा है तारीफ उसकी हो, मेरी नहीं हो। आपकी तारीफ होगी तो वो मेरी तारीफ होगी।
इसलिए कोई मुझे दूसरा व्यक्ति आपकी शाखा से ये कहे कि यार इस प्रकल्प प्रमुख ने बहुत अच्छा कार्य किया है और आपकी उन्नति हो, मेरे साथ जिसने भी बाल विकास में कार्य किया, जो शाखाओं से जुड़ी हुई थी, उन शाखा अध्यक्षों के फोन आ रहे हैं कि आपने यहाँ से अपने साथ में मेंटोर लेके गजब कर दिया कि वो आज हमारी एक मजबूत सदस्य बनकर उभरी है और हमारी समिति के कार्यों को बहुत अच्छे से चला रही है। तो मुझे गर्व हो रहा है, कई हमारी सदस्य तो प्रांत तक पहुंच गई हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हमारे साथ इस टाइम प्रकल्प प्रमुख जुड़ी हैं या प्रांतीय अध्यक्षाएं जुड़ी हैं, उनकी समाज हित में और कार्य करें और उन्नति हो, उनको और अवार्ड मिले, इसी में मेरी उन्नति है, मेरी तारीफ है। धन्यवाद। राधे राधे। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कुछ भी यदि कोई क्वेश्चन है तो वो हमें ग्रुप में लिख सकता है या कॉल कर सकता है, या कोई 5-4 बहनें इकट्ठी बात करना चाहे, कुछ भी डाउट है तो हम व्हाट्सएप कॉल कर लेंगे। 24x7 आपके लिए मेरे फोन के दरवाजे खुले हैं। आप जब भी करें, बाई चांस मैं नहीं उठाऊं तो आपका घंटा 2 घंटा में उस बात का रिप्लाई मैं अवश्य करूंगी। तो सखियों, राधे राधे। सभी को विराम दें आज की मीटिंग को। आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। राधे राधे। मिलेंगे सभी को राधे राधे। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, और वेबिनार में सभी आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाए, यही सभी से रिक्वेस्ट है। सभी को राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।